जी, तो अब हमारी रिकॉर्डिंग भी ऑन है। अब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। जिन लोगों को लैग आ रहा है साउंड और स्क्रीन में, डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वो इशू आपको आएगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो दोनों चीज़ें इंटरनेट के थ्रू, जिनके इंटरनेट थोड़ा सा वीक है, मे बी उनको ये इशू आए। लेकिन बाकी लोगों को आप मुझे बताएं कि स्क्रीन मेरी बिल्कुल ये वाली स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? लेट्स सपोज ये वाली स्क्रीन जो मैंने आपसे शेयर की हुई है, आपको नज़र आ रही है अमेजोन की? ओके, कैन यू स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग टू रिकॉर्ड बिगनिंग एज वेल? ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा अभी तो स्टार्ट किया बिल्कुल, मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक रिमूवल को। ठीक है जी, कि हम नेगेटिव फीडबैक कस्टमर्स की तरफ से जो आया हुआ है हमें, रेटिंग्स जो नेगेटिव हैं उसको रिमूव किस तरह करवा सकते हैं। ठीक है जी, उसमें पहला हम जो सब केस डिस्कस कर रहे हैं वो है कस्टमर के थ्रू। ठीक है, कस्टमर के थ्रू करने के लिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये देखें, हमने यहाँ पर टाइप किया कार चार्जर, और जो हमारा अपनी जो भी लिस्टिंग है हम उस पर जाएंगे नीचे रेटिंग्स के अंदर, और रेटिंग्स के अंदर जाके हम रिसेंट रेटिंग्स निकालेंगे। ठीक है, रिसेंट रेटिंग्स में हमने देख लिया, लेट्स सपोज ये नेगेटिव रिव्यू है और हमें डेट जो है वो 3 की है। ठीक है जी, इनका नाम ग्राहम है। ठीक है, और इनकी डेट 3 है। अब डेफिनेटली इन्होंने अगर 3 को रिव्यू दिया है तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि इससे 3 या 4 दिन पहले का ऑर्डर है। डेफिनेटली उसका ऑर्डर रिसीव हुआ तो उसने रिव्यू दिया ना, तो 2 से 3 दिन इसमें लग जाते हैं। इट मीन्स कि इसको यकम जनवरी को प्रोडक्ट मिली है, या 30 को मिली है, या 29 को मिली है। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने अकाउंट में जाऊंगा। ये आपके सामने अकाउंट खोल लिया मैंने। ठीक है, ऑर्डर्स में जाऊंगा, ऑर्डर्स में जाके मैं इसकी सर्चिंग शुरू कर दूंगा। ठीक है, मैं ऑर्डर्स में नीचे तक जाता रहूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 31 दिसंबर, 30 दिसंबर। ठीक है, ये इन दिनों के ऑर्डर्स को मैं चेक करूंगा, और मैं नेम चेक करूंगा। ये देखें, जो ऑर्डर्स पेंडिंग हैं उसमें आपको नेम शो नहीं हो रहा, जो ऑर्डर एक्सपीडाइट है, डेफिनेटली उस बंदे को जो ऑर्डर मिला है वो पेमेंट कंप्लीट होगा, क्योंकि कोई भी जो ऑर्डर पेंडिंग है वो तो डेफिनेटली उसको नहीं ना मिला। तो उसका नाम यहाँ पर लिखा होगा, बायर नेम, जिस तरह इसका लिखा हुआ डेविड। ठीक है जी, तो उसके नीचे लिखा होगा नेम, जिसने नेगेटिव डाला है आप नेम मैच कर लें। ठीक है, लेट्स सपोज मैं देख लेता हूँ कि ये डेविड ने नेगेटिव डाला है। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगा कि मैं डेविड के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और डेविड को मैं यहाँ से अदर्स में जाऊंगा और उसको एक मैसेज भेजूंगा। ठीक है, अब वो अमेजोन पूछ रहा है आप डेविड को क्यों मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न्स एंड रिफंड, या लिख देता हूँ अदर्स में जाके लिखता हूँ इशू। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जाके मैसेज टाइप करेंगे। आप, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे जाके कि उसका नेम लिखेंगे, हाय डेविड। उसके बाद आप देखेंगे कि किस किस्म का उसने रिव्यू किया है। अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड है तो आप उससे माजरत करेंगे कि आपको जो है वो प्रोडक्ट ब्रोकन मिली या उसकी क्वालिटी ठीक नहीं मिली। उस पर आप पहले से उससे अपोलोजाइज करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप उसको यकीन दिलाएंगे कि मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, उसके बदले आपको क्या चाहिए, मैं रिफंड करने के लिए तैयार हूँ, मैं रिटर्न के लिए तैयार हूँ, और इवन मैं इसको रिप्लेस करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी, कस्टमर जहां पर मान जाए, आपने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उसके साथ जो है वो डील करनी है, और उसको जो है वो आपने रियलाइज करवाना है कि आप वाकई ही माजरत कर रहे हैं उस पर, या ये वाकई एक मिस्टेक थी। ठीक है, उसको आप यकीन दिलाएं कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, मे बी किसी वजह से जो है वो हमारी जो है वो प्रोडक्ट के अंदर फॉल्ट आ गया हो। ठीक है जी, तो यहाँ से जाके आप इस तरह कस्टमर को अप्रोच कर लेंगे। सेंड मैसेज में जाके आपने ऑर्डर्स में जाएंगे, मैनेज ऑर्डर्स में, दोबारा बता देता हूँ, मैनेज ऑर्डर में जाके आपने देख लेना है किस डेट में नेगेटिव रिव्यू आया था। वो आपकी लिस्टिंग्स जो है .com पे या .uk पे जाके आपने देख लेना है, और उसके अंदर उस बायर को जब आपने यहाँ से चेज करना है, अगर तो उसका उसने अपना नाम जो है वो जेन्युइन यूज किया है रेटिंग के अंदर, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, फिर आप उसको डायरेक्ट कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर वो आपको यहाँ नहीं मिल रहा उसका ऑर्डर, या उसका नेम नहीं मिल रहा, तो फिर आप उस नाम से FB पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर सर्च करें उसको, मे भी आपको वहां मिल जाए। तो हम अपना बेस्ट यही कर सकते हैं। ठीक है जी,
लेकिन अगर आपको ये फील हो रहा है कि वो कंपटीटर है आपका, और आप ये फील करते हैं कि वो आपका कंपटीटर है और उसने जो है वो आपके साथ गलत किया है, मतलब जानबूझ के वो ऐसा कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हैं, उस केस के अंदर आप अमेजोन को शिकायत लगाते हैं, अमेजोन से केस खोलते हैं। उसमें आप यूं करेंगे कि आप अमेजोन के साथ एक केस खोलेंगे और अमेजोन से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो है ये मेरा कंपटीटर हो सकता है पॉसिबली, और इसकी वजह से मुझे इश्यूज आ रहे हैं, तो आप काइंडली जो है उसको कंसिडर करें, ठीक है। तो वहाँ जो भी कस्टमर सपोर्ट है वो उस चीज़ को देख लेगी। लेकिन मेरा जो तजर्बा रहा है, कस्टमर अगर तो आपको मिल जाए, ठीक है, आपने ऑर्डर्स में से जाके उस डेट का ऑर्डर चेक कर लिया और वो कस्टमर का रियल नेम निकला और कस्टमर के साथ आपकी बात हो गई, कस्टमर कन्विंस हो गया, तो फिर तो आपका फायदा है। और कस्टमर ऑटोमेटिकली जब आप उसको रिफंड दे देंगे या आप उसको एक्सचेंज दे देंगे, तो फिर वो अपना रिव्यू जो है वो 5 स्टार कर देगा या रिमूव कर देगा, ठीक है। तो अमेजोन के केस में मैंने कोई खास सक्सेस स्टोरीज तो नहीं देखी, लेकिन स्टिल जो हम अपना बेस्ट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। अमेजोन को चेज करते हैं बार बार, वो आपको पहले कहेगा, क्योंकि अमेजोन मोस्टली बायर की साइड लेता है, ठीक है। तो अमेजोन आपको ये कहेगा कि जी नहीं ये एक जेन्युइन केस है, ये जेन्युइन केस है, आप उसको बार बार चेज करें, बार बार चेज करें कि ये मेरा कंपटीटर है या ये जो है ब्लैकमेलर है, ठीक है। तो मे भी कोई सूरज भाई कन्विंस हो जाए, इन केस अगर वो कन्विंस हो जाता है तो वो 5 स्टार वो सॉरी जो 1 स्टार रेटिंग है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है जी। तो ये नेगेटिव रेटिंग हम कैसे रिमूव करते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आता है जी अमेजोन केसेस। हम अमेजोन के साथ केस कैसे खोलते हैं? अमेजोन के केस खोलने का मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, मैंने नीचे प्रॉब्लम्स 3 लिखी हुई हैं, लिस्टिंग में आपको कोई इशू आ रहा है, आपके टाइटल के अंदर कोई इशू आ रहा है, ठीक है जी, आपके टाइटल के अंदर कोई इशू आ रहा है, वेरिएशंस नहीं मिल रही, जिस तरह रात मेरा जब क्वेश्चन आंसर का सेशन था तो एक भाई ने कहा था कि वेरिएशन मैं उसको मिलाना चाह रहा हूं लेकिन वो हो नहीं रही। उस केस में ये होता है कि बाज़ का आपकी जो वेरिएशंस आप जो पेरेंट लिस्टिंग बनाते हैं तो उसके चाइल्ड आपस में नहीं मैच होते, ठीक है। तो उस केस में ये प्रॉब्लम आपको यही अमेजोन से केस खोलना पड़ता है। यानी आपकी लिस्टिंग में कोई भी इशू आ रहा है, आप टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं, टाइटल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, आप कैटेगरी चेंज करवाना चाह रहे हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम आ गई, आप अपना अकाउंट रजिस्ट्रेट करवाना चाह रहे हैं, कोई भी बहुत सारे केसेस हैं, वो मैं सारे केसेस आपको दिखा भी देता हूं कौन कौन से केसेस हम किस तरह से फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि हम सबसे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं अपने अकाउंट जी। अच्छा जी, देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपने अपना सेलर सेंट्रल के अंदर जाना है। सेलर सेंट्रल के अंदर जाने के बाद स्क्रीन सबको नजर आ रही है ये वाली सेलर सेंट्रल की? What if we cannot find buyer's name? प्लीज जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो लास्ट पे करें। आपको सेलर सेंट्रल की स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त, जो इंटरफेस है क्लियर है? आसिम को नजर नहीं आ रही, प्लीज बाकी भी देखें। ओके, सब कुछ को नजर आ रही है, कुछ को नहीं आ रही। जिनको नजर नहीं आ रही मे बी वो जो है, ठहरे मैं इसको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, अब आपको नजर आना शुरू हुआ है, देखें तो काइंडली प्लीज। ओके, अब क्लियर है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये सेलर सेंट्रल का इंटरफेस है। इसमें हमने ये सेटिंग्स, अगर आप जो है वो राइट टॉप कॉर्नर पे देखेंगे तो सेटिंग्स का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन है, मैसेज का ऑप्शन है, ठीक है जी। आप हेल्प को क्लिक करेंगे। जब आप हेल्प को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है जी, इसमें आपके पास ऑप्शंस, उसने कुछ जो टॉप के ऑप्शंस हैं वो आपको वैसे ही दे दिए हैं। वो कह रहा है कि रिक्वेस्ट फीडबैक रिमूवल, ये वही जो मैं अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि आपने अमेजोन से केस खोल के फीडबैक को रिमूव करवाना है, वो यहाँ से जाना है आपने इस ऑप्शन में, ठीक है जी। मैनेज योर एफबी शिपमेंट, को शिपमेंट में के अंदर इशू आ गया तो आप यहाँ से कर सकते हैं उसको, ठीक है। प्रोडक्ट पेज अगर चेंज करवाना है डिटेल्स पेज की तो यहाँ से आप जा सकते हैं। अकाउंट स्टेटस देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप नीचे चले जाएंगे
और नीचे आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। इसमें दूसरा ऑप्शन है गेट सपोर्ट का, ये ऑप्शन सबको नजर आ रहा है। अच्छा, इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, सेलिंग ऑन Amazon, एडवर्टाइजिंग एंड स्टोर्स। अब आपका प्रॉब्लम किस से रिलेटेड है? सेलिंग से रिलेटेड है तो आप ये सेलिंग के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब आपके पास ये डिफरेंट केसेस आप कौन कौन से खोल सकते हैं वो उसने उसकी कैटेगरीज बना दी हैं आपकी आसानी के लिए, ठीक है। अगर आप नॉन FBA ऑर्डर्स आपके हैं यानी FBM के ऑर्डर्स हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे। इसमें वो A to Z क्लेम्स है, ये हम आगे जाके देखेंगे A to Z क्लेम्स क्या होते हैं। चार्ज बैक इशू आ गया है, रिक्वेस्ट कस्टमर फीडबैक रिमूवल। अच्छा, ये 2 चीजें आपने याद रखनी है फ्यूचर के लिए। ये मैं आपको अभी इसलिए रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हमने फ्यूचर में ये 2 चीजें डिस्कस करनी है। एक A to Z क्लेम को डिस्कस करना है हमने, और दूसरा हमने चार्ज बैक इशू को डिस्कस करना है, ठीक है। तो जब मैं आपको तब ये बताऊं कि हमने इसको हेल्प में देखा है केस ओपनिंग में, तो ये जो केसेस हमने A to Z क्लेम के ओपन करने हैं या चार्ज बैक के करने हैं वो यहीं से करने हैं, हेल्प में जाके। तो जो सेलिंग में जाके, ये देखें, हेल्प में जाके गेट सपोर्ट में जाना है, गेट सपोर्ट से फिर आगे सेलिंग ऑन Amazon में जाना है, ठीक है जी। अब अगर तो आप FBM कर रहे हैं तो A to Z क्लेम्स, चार्ज मेथड, फीडबैक रिमूवल, ये देखें यहाँ से फीडबैक आप रिमूव करवा सकते हैं। ये होता है फीडबैक रिमूवल, एक्चुअली होता है एक होता है रेटिंग रिमूवल, एक होता है फीडबैक रिमूवल। फीडबैक रिमूवल हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जो आपकी सेलर सेंट्रल के नीचे जो सेलर फीडबैक होता है जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होता। जो रेटिंग होती है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कि आपके प्रोडक्ट डैमेज है, आपके प्रोडक्ट टाइम पे नहीं मिली, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं, आपके प्रोडक्ट का कोई भी इशू है तो वो कस्टमर रिव्यू देता है या रेटिंग उसको कहते हैं, उसका नया नाम है। लेकिन जो ये दूसरा है कस्टमर फीडबैक, ये सेलर फीडबैक जो होता है, ये मैं लास्ट टाइम भी बताया था, सेलर फीडबैक जो होता है वो सेलर से रिलेटेड होता है। अगर FBM में आपकी डिलीवरी लेट पहुंची है, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो ठीक नहीं है, तो इस केस में वो सेलर को भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक दे सकता है, ठीक है जी। उसके बाद केसेस, आप प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और इन्वेंट्री से रिलेटेड केसेस खोलें आपने, ये देखें, फिक्स प्रोडक्ट पेज, लिस्टिंग्स नॉट एक्टिवेट, ट्रबल एडिंग अ प्रोडक्ट, आपसे प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रही, प्रोडक्ट के रिव्यूज का कोई इशू है, प्रमोशंस का कोई इशू है, UPC का कोई मसला आ गया, बाय बॉक्स का इशू है, ठीक है। कोई भी आपके जो मसले आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, इन्वेंट्री से, वो ये ऑप्शन अलग दे दिया उसने। प्राइम और सेम डे डिलीवरी, ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे रात, तो ये यहाँ से हम केस उसका खोल लेंगे। इसको छोड़ दें, MWS, ये दैट इज डिफरेंट थिंग। फिर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई मसला है तो ये अकाउंट से रिलेटेड मसले यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपका अकाउंट रीइंस्टेट होने वाला है, Amazon ने ब्लॉक कर दिया है, तो आप यहाँ से रीइंस्टेट अपील डालेंगे। अक्सर सनी भाई ग्रुप में कहते रहते हैं कि रीइंस्टेट अपील्स जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई हैं, तो वो रीइंस्टेट अपील्स एक्चुअली आपने यहाँ जाके पुट करनी होती है, ठीक है। इसमें आप Amazon को कन्विंस करते हैं कि ये मेरी गलती है, या एडमिट करते हैं कि आपकी गलती है, या आप उसे बावर करवाते हैं कि ये जो भी मेरा अकाउंट है ये मिस्टेकन, ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे पता नहीं था, इस वजह से ये जो ब्लॉक हो गया है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से जाके रीइंस्टेट अपील डाल देनी है, ठीक है। प्लान अपना चेंज करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल से बिजनेस पे जाना है, बिजनेस से इंडिविजुअल पे आना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही, यहाँ से आप उनको केस खोल सकते हैं। लिहाजा यहाँ पर हर तरह के केसेस ऑलरेडी उसने कैटेगरी बनाई हुई है, फुलफिलमेंट, डील्स, कूपन्स, प्रमोशंस, जो भी आपके इशू हैं वो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको ये फील हो रहा है कि जो मेरा प्रॉब्लम है वो यहाँ कैटेगरी नहीं बनाई हुई, तो भी आपने परेशान नहीं होना। आपने ये देखें नीचे अदर इश्यूज का ऑप्शन है, अदर इश्यूज में आपने चले जाना है। यहाँ पे आप कोई सजेशन Amazon को देना चाहते हैं, आप टैक्स का कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई लिस्टिंग अब्यूज आप बताना चाह रहे हैं उनको कि ये जो लिस्टिंग्स हैं ये ठीक नहीं है, मतलब इसके अंदर इशू आ रहा है, कोई आपको थ्रेट कर रहा है, कोई आपके साथ आके म्यूटू कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ अब्यूजिंग में आता है, तो आप वहां यहाँ से जाके अब्यूज का कर देंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपने कोई और ऑप्शन भी चूज कर लिया, देखिए मैं मसलन ये रिपोर्ट लिस्टिंग अब्यूज कर देता हूँ, ये ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। कॉन्टेक्ट रीजन यहाँ से जाके चेंज कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका स्टिल कोई भी मसला यहाँ लिस्ट में शामिल नहीं है, तो ये देखें, इसको आप यहाँ से निकाल दें। अब आपका मसला लेट्स सपोज आया है टाइटल से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर लिख देंगे टाइटल इशू, ठीक है जी। ये टाइटल इशू आप ऐसे लिख देंगे जाके। और अगर आपको लग रहा है आपका इशू जो है वो कैटेगरी से रिलेटेड है, तो आप कैटेगरी
कैटेगरी इशू लिख देंगे, ठीक है जी। तो गर्ज आपका जो भी इशू होगा आपने सबसे पहले यहाँ पर कॉन्टेक्ट रीजन लिख देना है, ठीक है। आप अमेजोन से केस क्यों खोलना चाहते हैं आप यहाँ अमेजोन को बताएंगे, टाइटल चला जाएगा। उसके बाद नीचे आपने अपना इशू पूरा डिस्क्राइब करना है, ठीक है। आपकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं शुरू के अंदर क्योंकि जब न्यू था तो मेरी आपको पता है कि वो एक प्रोफेशनल स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। आप अगर वकीलों से कुछ लिखवाते हैं या आप किसी प्रोफेशनल से कोई चीज़ लिखवाते हैं, आपने अगर कभी मुआहदा किया हो तो जो स्टाम्प पेपर होता है अगर आप वो देखेंगे तो उसके अंदर ये अक्सर होता है कि वो एक खास किस्म की लैंग्वेज होती है। जायदाद की मुंतकिली करवानी है आपने तो एक वो खास किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती है, तो उस लैंग्वेज की बड़ी वर्थ होती है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो मे भी वहाँ के जो बैठे हुए सूरज भाई हैं वो कहेंगे ये प्रोफेशनल बंदा नहीं है तो आपकी बात ना माने। लेकिन मैंने ये खुद देखा है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज ऑफर करती हैं कि आपका कोई अकाउंट का मसला आ गया, हम उसको जो है ना वो हैंडल करके देंगे आपको, हम आपको 2 दिन में मसला हल करवा देंगे। तो एक्चुअली उनके पास कोई गिदड़ सिंगी नहीं होती, वो यही करते हैं कि वो एक्चुअली ऑप्शन यही यूज करते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज प्रोफेशनल होती है। वो उनको पता होता है कुछ बातें जो अमेजोन को इमोशनली टच कर सकती हैं, वो इमोशनल पॉइंट्स अंदर डालते हैं, ठीक है। तो सिर्फ टेक्स्ट के पैसे होते हैं, सारे पैसे इस चीज के हैं, ठीक है जी। तो वो जो कंपनीज आपसे $200 चार्ज करती हैं, बहुत सारी चाइनीज कंपनीज हैं जो ये अकाउंट रजिस्ट्रेट करवा के देती हैं या बाकी आपके केस रिजॉल्व करवा के देती हैं। इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मेरे क्लाइंट का इशू था कि उसकी जो है वो प्राइस अक्सर चेंज नहीं होती थी, उसके टाइटल्स में इशू आ जाता था। और बल्कि रिसेंटली मेरे क्लाइंट का जो एक कैटेगरी थी वो अमेजोन ने लॉक कर दी थी, ठीक है। अब मैंने उसको कई अपील्स डाली लेकिन अमेजोन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद एक कंपनी चाइनीज थे, उसको हायर किया, उन्होंने 2 दिन के अंदर वो अकाउंट अनलॉक करवा लिया, कैटेगरी ओके करवा ली, ठीक है। अब जाके जब मैंने केस हिस्ट्री में जाके देखा ना तो मुझे पता लगा कि उनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी और उनके पॉइंट्स डिफरेंट थे। उन्होंने अमेजोन को वहां से पकड़ा जहां से मैं सोच भी नहीं सकता था, ठीक है। तो ये जितना प्रोफेशनल लैंग्वेज आप यूज करेंगे उतना बेस्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया। यहाँ आप कॉन्टेक्ट रीजन डालेंगे, यहाँ आप अपना मैसेज डालेंगे। शुरू में इतना मसला नहीं है, आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखें जो आप लिख सकते हैं। जितना बेहतर और प्रोफेशनल आप उसमें कंटेंट राइट कर सकते हैं यहाँ पर लिखें, अपना इशू रिजॉल्व करवाएं। बी रियल, झूठ नहीं बोलना है अमेजोन से, जो है वैसे ही बता देना है। अगर गलती हुई है अमेजोन इस चीज को बहुत ज्यादा जो है वो प्लस पॉइंट देता है अगर आप एडमिट करते हैं, आप अमेजोन को बताते हैं यस मुझसे मिस्टेक हुई है तो प्लीज आप जो है ना वो मेरा ये मसला है इसको आप रिजॉल्व करवा दें। जहां इशू है उसको माने, डिनाई ना करें, ठीक है। तो आप अपना जेन्युइन रीजन यहाँ पर लिखें, उसके बाद अपना एसएन यहाँ पर लिखें, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था अमेजोन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नंबर, ठीक है। ये एसएन जो हर लिस्टिंग का अलहदा से होता है, ऊपर दिया हुआ कोड वो आप डालेंगे। कौन सी लिस्टिंग है उसको बताना है, सेलर का नाम क्या है वो उसको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना नंबर ऑप्शनल है, डालना चाहें वो डाल सकते हैं। कौन सा कंट्री है, यूके है, यूएस है, जर्मनी है, वो ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल कोई चीज अटैच करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप दिखाना चाह रहे हैं अमेजोन को कि ये स्क्रीनशॉट है या ये मसला है, कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना चाह रहे हैं, जैसे आप रीइंस्टेट के लिए भेजते हैं, अमेजोन आपसे कोई चीज मांग लेता है कि जी मुझे इनवॉइसेस भेजें, या वो आपको कहता है कि मुझे ट्रेडमार्क जो है उसकी पीडीएफ कॉपी भेजें, या वो तस्वीरें मांग लेता है आपसे, तो आपने वो यहाँ ऐड अटैचमेंट में जाके अटैच कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ ईमेल का ऑप्शन दे रहा है, अक्सर यूके के अंदर वो कॉल का ऑप्शन भी देता है और चैट का ऑप्शन भी देता है, वो लिमिटेड होता है जरा चैट का ऑप्शन, ठीक है। वो सैटरडे संडे तकरीबन मेरे ख्याल ऑन नहीं होता, नॉर्मल डेज के अंदर आप जो है वो चैट भी कर सकते हैं, ठीक है। चैट में ये होता है कि अगर आपकी लाइव बात हो जाती है और कस्टमर आपको जरा फौरन साथ साथ ही कस्टमर केयर वाले आपको जवाब दे देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ कॉल का ऑप्शन भी होता है, फोन पे भी बात कर सकते हैं अमेजोन के साथ, लेकिन उस टाइम की नौयत के लिहाज से वो देख रहे होते हैं। अब मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर जो है वो रात के 12 बजे हुए हैं, तो यहाँ पर कॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ की कस्टमर सपोर्ट में भी अवेलेबल ना हो, तो आप मेल छोड़ देंगे एक सिंपल, ठीक है। ऑफिस टाइम में वो आपको यहाँ कॉल का ऑप्शन भी थोड़ी देर पहले आ रहा था ऑप्शन यहाँ पे कॉल का, तो चैट का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट केस ओपनिंग, आप अमेजोन से केस कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं इसको दोबारा से दोहराई देता हूँ। आपने सेलर सेंट्रल में चले गए, सेलर सेंट्रल में जाने के बाद आपने अपने टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देखेंगे हेल्प का ऑप्शन है, ठीक है जी। इस हेल्प के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। हेल्प के ऑप्शन के क्लिक करने के बाद आप जाके नीचे देखेंगे अमेजोन, ये देखें
बाज़ का हेल्प का ऑप्शन ऐसे भी खुलता है, ठीक है। तो आपने कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट इसको क्लिक कर देना है, अगर ऐसे खुले तो कॉन्टेक्ट सेलर सपोर्ट में जाएंगे तो ये वही ऑप्शंस खुल जाएंगे जो अभी थोड़ी देर पहले खुले थे, ठीक है जी। आप नीचे जाएंगे गेट सपोर्ट में, गेट सपोर्ट में जाने के बाद सेलिंग ऑन अमेजोन में जाएंगे, सेलिंग ऑन अमेजोन में ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर कहीं पे आप भूल भी जाएं तो ये रिकॉर्डिंग खोल के आप इसको दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देख लें डिफरेंट उसने पहले से टेम्पलेट बना के रखे हुए हैं कि आपको क्या इशू है, एफबीएम का इशू है, प्रोडक्ट का इशू है, टाइटल का इशू है, अकाउंट का इशू है, तो आप वहां से अपने प्रॉपर मसलन अकाउंट का इशू है तो आप इसमें जाके जब ये रीइंस्टेट लेट्स सपोज है तो उसको आप दबाएंगे तो ये आपको ये ऐसे ही ऑप्शन दे देगा। कॉन्टेक्ट रीजन यहाँ आप लिख दें, ठीक है। अकाउंट का कोई इशू है वो इशू बता दें इधर। अब ये देखें यहाँ फोन का ऑप्शन भी दे रहा है, अब मैंने ये रीइंस्टेट का किया है तो फोन का ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करना है, जो भी आपका इशू है उनको बताना है टाइटल डालने के बाद। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल के थ्रू उनसे बात करना चाह रहे हैं तो ईमेल को सिलेक्ट कर लें, फोन को सिलेक्ट, अगर फोन पे बात करना चाह रहे हैं तो पहले आप यहाँ पर अपना नंबर दें, ठीक है। और अच्छा ये नीचे एक ऑप्शन है, दिस इशू इज अर्जेंट एंड रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, ठीक है। अगर आपका कोई बहुत अर्जेंट इशू आ गया, ऐसा इशू है आपको लगता है, जिस तरह अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज बैक मेथड का कोई इशू आ गया है, ठीक है, तो ऐसे मामलात के अंदर आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, दिस इशू इज अर्जेंट एंड रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन। लेकिन एक बात याद रखें, आपने इसको हर बार यूज नहीं करना। अगर आपका नॉर्मल मसला है तो प्लीज इसको आपने चेक नहीं करना, ये देखें ऐसे चेक नहीं करना। इसको चेक करने से ये होगा कि वो आपने स्टोरी सुनी है शेर आया वाली, ठीक है, वो जब आपको वाकई जेन्युइन मसला होगा तो अमेजोन फिर आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। जो ऐसी कुछ मतलब इश्यूज जेन्युइन नहीं होते लेकिन वो अर्जेंट उसको लिख लेता है और उनकी कस्टमर सपोर्ट आपसे रब्ता करती है और उनको फील होता है कि जी इतना इशू तो नहीं था जितना इस बंदे ने बनाया हुआ है, तो वो आपको फ्यूचर के लिए ये ऑप्शन नहीं दोबारा देंगे, या वो आपको कोई भी पेनल्टी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपने सिर्फ उस वक्त यूज करना है जब अर्जेंट हो, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो तब यूज करना है। अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पर नंबर डालें, ठीक है, यूएस है, यूके है, जो भी है वो कंट्री सिलेक्ट करें और कॉल मी नाउ कर दें, ठीक है। आपको उनकी कस्टमर सपोर्ट की तरफ से कॉल आ जाएगी, या ईमेल पे बात करना चाह रहे हैं तो ईमेल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल पे अर्जेंट नहीं होता। इसी तरह चैट के ऑप्शन, ये देखें ईमेल में भी अर्जेंट का वर्ड है, ठीक है, क्योंकि रीइंस्टेट मैंने यूज किया था, तो रीइंस्टेट अमूमन जो होता है वो एक अर्जेंट आपका मसला होता है, एक आपकी इमरजेंसी होती है, तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब हमारी दो चीज़ें कवर हो गई, नेगेटिव फीडबैक कैसे रिमूव करवाते हैं, और दूसरी चीज़ जो हमने कवर कर ली दैट इज अमेजोन के केस कैसे खोलते हैं, ठीक है। कोई भी मसला हो हमारे अमेजोन के साथ, हम इसको इस तरह से जाके इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ए टू जेड क्लेम्स। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया गया था मुझसे, जो जल्दी में मैं शायद सही जवाब नहीं दे पाया। उसने मुझसे पूछा था कि एक जो रिटर्न्स होती हैं और उसमें और ए टू जी जो गारंटी क्लेम्स हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो मैंने जल्दी में ये कह दिया था कि ये तकरीबन एक ही चीज़ है, क्योंकि हमारा सेशन उस वक्त वाइंड अप हो रहा था, तो इसलिए मैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन आज हम इसको टोटली चेक करेंगे कि ए टू जी क्लेम्स होते क्या हैं, ठीक है, और इनको हम हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है जी। ये आपको डेफिनेशन नजर आ रही है नीचे ई टू जी क्लेम की, ये नीचे वाली ये देखें जिसको मैंने सेलेक्ट किया, आपको नजर आ रहा है ये? प्लीज मुझे मैसेजेस के अंदर बताइए जरा काइंडली। नो नहीं नजर आ रहा, ओहो ओके, मैं दोबारा शेयर स्क्रीन में जाता हूँ जी, ठीक है। अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब देखें, अब आपको ये डेफिनेशन नजर आ रही है। अब मैंने स्क्रीन शेयर की है दोबारा से, यस ठीक है, ठीक है। मेरी स्क्रीन कंप्यूटर की आपको नजर आ रही है, लेट आ रही है, नो प्रॉब्लम, आ जाएगी आपको, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन ए टू जी क्लेम की डेफिनेशन ये है, दी Amazon A to Z guarantee protects customer when they purchase items sold and fulfillment by you directly। ये Amazon हमें कह रहा है कि A to Z guaranteed products ये होती हैं जब कस्टमर आपसे कोई आइटम परचेज करता है डायरेक्टली। और गारंटी कवर्स बोथ द टाइम डिलीवरी, पहली चीज, दो चीजें वो बता रहे हैं यहाँ पर। पहली चीज है टाइमली डिलीवरी।
अगर आप, ये FBM के लिए होता है, A to Z क्लेम्स FBM के लिए होते हैं। इसमें पहली चीज जो अमेजोन आपको जिस चीज की वो जिस पकड़ करता है वो है डिलीवरी टाइम। अभी इसने इस कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, अब वो आपसे पूछ रहा है कि हमारी गारंटी किन चीजों को कवर करती है। नंबर एक, आपने टाइमली डिलीवर नहीं किया या टाइम के हवाले से कोई इशू आया है कस्टमर को। नंबर दो इज द कंडीशन ऑफ आइटम, जो आइटम आपने उस कस्टमर तक पहुंचाई है वो डैमेज है या उसका कोई मसला है, पहले से डैमेज थी या उसकी क्वालिटी वो नहीं निकली, उसने कुछ और ऑर्डर किया। जिस तरह हम यहाँ ये नॉर्मली दराज पर हम देखते हैं कि ऑर्डर कुछ और करते हैं, मिलता हमें कुछ और है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस स्टेज पे ये होता है कि जो कंडीशन है अगर वो ठीक नहीं है तो तब भी वो A to Z क्लेम कस्टमर कर सकता है। अच्छा, अब आगे वो कह रहा है इफ कस्टमर्स आर अनसेटिस्फाइड विद ईदर एंड कैन नॉट रीच अ रेजोल्यूशन विद यू, वी अनएबल देम टू फाइल अ क्लेम विद अस। ठीक है, यहाँ पर अब वो ये कह रहा है कि अगर कस्टमर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए, ठीक है, या आपने कस्टमर ने आपको मैसेज किया, आपने उसको रिप्लाई नहीं किया, तो क्या करेगा अमेजोन, वी एनेबल देम टू फाइल अ क्लेम विद अस। ठीक है, वो उसको अलाउ करेगा कि आप A to Z क्लेम करें। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल्स में वो जाता है, फर्दर डिटेल्स में वो ये कहता है कस्टमर आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कॉन्टेक्ट यू बिफोर फाइलिंग अ क्लेम। कस्टमर को ये क्लेम जो A to Z क्लेम करने से पहले पहले आपसे कॉन्टेक्ट करना होता है, ईदर वाया बायर सेलर मैसेज और अ रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है, वो कहता है या तो वो आपको मैसेज करेगा या वो रिटर्न की रिक्वेस्ट कर देगा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न कर ले, मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए। इफ आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे गुजरने के बाद कस्टमर आर नॉट सेटिस्फाइड, आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, वी एनेबल देम टू फाइल अ क्लेम। Amazon कहता है कि मैं उसको फाइल क्लेम करने के लिए जो है अनेबल कर दूंगा। दे कैन डू दिस themselves और बाय कॉलिंग Amazon कस्टमर सर्विस। ठीक है, वो इसको Amazon से केस खोल सकते हैं, मतलब उसको उनको मैसेज कर सकते हैं या कॉल Amazon कस्टमर सर्विस या उनको कॉल कर सकते हैं। इफ अ क्लेम इज फाइल्ड एंड वी फाइंड दैट यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू द कस्टमर विद इन 72 आवर्स, 72 घंटों के अंदर अगर हमने देख लिया कि आपने कस्टमर को कोई मुनासिब जवाब नहीं दिया या उसका मैसेज इग्नोर किया है, तो क्या होगा, वी विल ग्रांट द क्लेम, हम उस क्लेम को मान लेंगे कि कस्टमर ठीक कह रहा है, डेबिट द अमाउंट फ्रॉम योर अकाउंट, और आपके अकाउंट से पैसे निकालेंगे, कस्टमर को दे देंगे। ठीक है जी, तो A to Z क्लेम, नीचे उसकी कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। अगर उसको पैकेजिंग नहीं मिली 3 दिन के बाद, क्योंकि डिलीवरी टाइम 2 से 3 दिन होता है, ठीक है, अगर वो प्राइम है तो सेम डे डिलीवरी भी हो सकती है, 1 डे डिलीवरी भी होती है। तो अगर उसको आप कस्टमर देख लें, 2-3 दिन वेट कर ले, अगर उसको उन 3 दिनों के अंदर पैकेज रिसीव नहीं होता, ठीक है, तो वो A to Z क्लेम, लेकिन पहले वो क्या करेगा, पहले वो सप्लायर से बात करेगा। ठीक है, उसको बताएगा कि जो है वो आपकी तरफ से मुझे डिलीवरी का इशू है या मिस हैंडलिंग हुई है, पैकेज ठीक नहीं है जो आपने भेजा है, क्वालिटी ठीक नहीं है। अगर आपने कस्टमर के साथ सेटल डाउन कर लिया, उसको रिफंड दे दिया या उसको आधे रिफंड पे मना लिया या उसको सेटिस्फाई किसी भी तरीके से सेटिस्फाई कर लिया, तो मामला खत्म, और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन अगर आप उसको मुतमिन नहीं कर सके तो वो A to Z क्लेम खोलेगा और फिर Amazon आपका अकाउंट खोल देगा। ठीक है जी, तो आपने कस्टमर को राजी रखना है। दूसरा कंडीशन ये हो सकती है डिफरेंट और लो क्वालिटी, ये भी बता चुका हूँ कि क्वालिटी वो नहीं है जो उसने कलर वो कोई और सिलेक्ट किया उसे मिला कुछ और, उसको क्वालिटी उसने कोई और सिलेक्ट की उसे मिली कुछ और, उसने सिंगल साइज किया मिला उसको, सॉरी ऐसा तो नहीं होगा, डबल साइज उसने ऑर्डर किया उसे सिंगल मिला। ठीक है, खैर कोई भी मसला था, रिटर्न द आइटम बट डिड नॉट रिसीव द रिफंड। ठीक है, उसने आइटम को, अच्छा अब आपको रिटर्न कर दिया आइटम, आप FBM सेलर हैं तो डेफिनेटली वो Amazon के वेयर हाउस तो नहीं जाएगी ना, अगर तो FBA होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर वो आपको भेज रहा है और आपने उसको रिफंड ही नहीं किया आगे से, फिर भी वो A to Z क्लेम खोल सकता है। वो आपको एक मैसेज करेगा कि भाई मैंने आपको रिटर्न किया आइटम लेकिन स्टिल मुझे जो है वो रिफंड नहीं मिला, लेकिन उसमें भी अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो वो A to Z क्लेम खोलेगा। अच्छा, अब A to Z क्लेम खुल गया, उसके बाद हमने करना क्या है? ठीक है जी,
क्लेम तो खुल गया, ये तो आपको समझ आ गई ए टू जी क्लेम होता क्या है। अब अगर क्लेम खोल दिया गया और अब आपके पास चांसेस क्या हैं, मैंने आपको अभी लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने वो याद रखना है। हम अमेजोन से केस खोलेंगे, ठीक है। आपने सेम वहीं से जाना है, हेल्प में जाके आपने जो है वो केस, वो जो एफबीएम का पहले वाला था उसमें जाके आपने ए टू जी का क्लेम खोलना है और अमेजोन को बताना है कि कस्टमर झूठ बोल रहा है या मतलब मसला हो गया है, या मैं इस वजह से इसको रिप्लाई नहीं कर पाया, या कस्टमर ने रिप्लाई को देखा नहीं, मैंने रिप्लाई किया था, मतलब आपको फील हो रहा है कि आपने रिप्लाई किया था, स्टिल ए टू जी क्लेम खुल गया, तो आप अमेजोन को एविडेंस देंगे कि देखें जी मैंने तो 12 घंटे के अंदर रिप्लाई किया था, लेकिन अमेजोन जो है वो सॉरी जो कस्टमर है वो जो है वो गलत बात कर रहा है, या आप उसको कोई भी मतलब अगर आप ये समझते हैं कि उसने जो क्लेम किया है दैट इज नॉट वैलिड एंड यू आर राइट, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अमेजोन से केस खोलें और उसको जो है वो उसको मुतमिन करें, ठीक है। अगर अमेजोन मुतमिन हो जाता है तो मे बी वो सेटल डाउन करवा दे मामला, अदरवाइज वो आपको पेनल्टी भी डाल सकता है, ठीक है जी। तो अब हमारा जो है वो ए टू जी क्लेम्स भी क्लियर हो गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं हर बार कहता हूँ आप अपने पास जो है वो कोई भी लिखने के लिए कोई चीज रख लिया करें और अपने क्वेश्चंस नोट कर लिया करें। लास्ट पर हमने क्वेश्चन आंसर ही करने होते हैं, तो जिनको समझ आ जाती है वो सेशन छोड़ के चले भी जाए तो कोई मसला नहीं है, जिनको समझ नहीं आती वो स्टिक रहते हैं साथ, और मतलब बीच में वो डिस्टॉर्शन नहीं होती, ठीक है। तो जिनको समझ आ गई है डेफिनेटली वो तो सेशन खत्म होने के बाद चले जाएंगे, जिनको समझ नहीं आई वो लिख लें पॉइंट्स और एंड पे मेरे साथ डिस्कस कर लें, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी, चार्ज बैक क्लेम। ये आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है? आपको इशू तो नहीं है? नजर आ रहा है आपको? मुझे बताएं प्लीज, शेख तलहा आप बताएं। ओके ठीक है, ओके ओके। अच्छा जी, चार्ज बैक क्लेम, ये भी मैंने आपको वहां मेंशन किया था कि हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। चार्ज बैक क्लेम होता क्या है? अ चार्ज बैक क्लेम एक्चुअली, चार्ज बैक जो है वो बैंक से रिलेटेड है। अ चार्ज बैक क्लेम आल्सो नोन एज चार्ज डिस्प्यूट, इसका दूसरा नाम चार्ज डिस्प्यूट भी है। तो अगर कोई चार्ज डिस्प्यूट कहे या चार्ज बैक क्लेम कहे, दैट इज सिमिलर। occurs when a card holder contains their bank to dispute the charge from an order placed on Amazon, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो है वो क्लेम है, ठीक है। अगर आपको फील हुआ कि आपके कार्ड से कुछ चार्ज हो गया, ठीक है, और आपको ये फील हो रहा है कि ये रियल नहीं है, ये मैंने नहीं की ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ये फेक है, ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो आप ये डिस्प्यूट खोलते हैं, ठीक है। दूसरा ये है और अब चार्ज बैक मेथड कैन बी फाइल्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ रीजंस, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। नंबर एक, रेंजिंग फ्रॉम नॉन रिसिप्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। पहला ये कि आपको रिसिप्ट जो है वो मैच नहीं कर रही, ठीक है, आपको फील हो रहा है मैंने कुछ और लिया था, ये किसी और चीज के पैसे कटे हुए हैं मेरे बैंक से, ठीक है, या आपको फील हो रहा है कि अनऑथोराइज यूज हुआ है मेरे क्रेडिट कार्ड का, तो बहुत सारी रीजंस इसमें हो सकती हैं। तो इस जो है वो सिनेरियो में चार्ज डिस्प्यूट हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है? हम डेफिनेटली जो कस्टमर जिसका कार्ड चार्ज हुआ है और उसको ये फील हो रहा है कि इसके साथ फ्रॉड हुआ है या कोई मसला हुआ है, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने बैंक से रब्ता करेगा। अब इनकी सेटलमेंट हुई होती है, बैंक जो है वो अमेजोन को केस भेजेगा और उसको बताएगा कि ये जो है वो ट्रांजैक्शन नंबर में चार्ज हुई है आपके प्लेटफॉर्म से, आप इसको काइंडली चेक करें, ठीक है। अमेजोन उसको जब डाल के देखेगा ट्रांजैक्शन को, तो उसको फौरन पता लग जाएगा कि ये सेलर है, वो सेलर को मैसेज भेजेगा कि आपका ये चार्ज डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, आप इसको वेरीफाई करें, ये कौन सा ऑर्डर है और किस बंदे ने खरीदा है, ठीक है। इस केस में आपको मेल भी आ सकती है या ऊपर जो रेड फ्लैग है वहां भी वो नोटिफिकेशन में आ सकता है, ठीक है। आपने उसका जवाब देना है मकूल, आपने देख के ट्रांजैक्शन बताना है कि आपने किस बंदे ने चार्ज किया है, क्या है, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उसको आपने देनी है, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही ए टू जी क्लेम वाला मसला है। अगर आप जवाब नहीं देंगे, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे अमेजोन के मैसेज या ईमेल को, तो अमेजोन क्या करेगा, वो 72 आवर्स का वेट करेगा। 72 आवर्स में आपने अगर उसको मुतमिन ना किया या उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा, उसमें अमेजोन उसको ऑटोमेटिकली जो है वो इशू कर देगा, ठीक है। उसको जो क्लेम उसने किया जिस बंदे ने, वो उसको रिफंड इशू कर देगा, ठीक है जी।
तो चार्ज मेथड इसका जो आपने अगर केस खोलना चाह रहे हैं, हाँ, अगर आपको फील हुआ बाद में कि आपको अमेजोन ने मैसेज किया था लेकिन किसी भी वजह से जो है वो आप उसका जवाब नहीं दे सके, तो उस केस के अंदर जो है वो अमेजोन के साथ आप खोल सकते हैं, केस खोल सकते हैं, ठीक है। वो भी सेम वही A to Z क्लेम्स में हमने देखा था, उसके नीचे वाला ऑप्शन जो था वो चार्ज बैक क्लेम्स का था, ठीक है। आप वहां जाएंगे, डिटेल्स बताएंगे उससे कि मैं किसी वजह से रिप्लाई नहीं कर सका या मुझे आपकी मेल नहीं मिली या जो भी इश्यूज थे आप उनको बताएंगे, ठीक है। और अगर तो आपका क्लेम ठीक हुआ और तो फिर आपको वापस मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये महंगी बीवी की तरह ही है बिल्कुल, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते डेफिनेटली, क्योंकि अमेजोन ने अपने आप को हर तरह से सिक्योर किया हुआ है, ठीक है, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैंकिंग सिस्टम्स के साथ भी उनके अच्छे रिलेशंस हैं। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो अमेजोन को वेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो आपको अलर्ट करने के लिए उसने पहले ही अपनी वो पॉलिसीज में लिख दिया, अगर आप चार्ज बैक क्लेम का जवाब नहीं देंगे तो वो बैंक को पैसे दे देगा, ठीक है, कि आप कस्टमर को क्रेडिट कर दें। अगर आप उसका रिस्पॉन्ड कर देते हैं, उसको मुतमिन कर देते हैं, तो वो एक पूरी एक शीट बना के अमेजोन आगे पुट कर देगा और आप बच जाएंगे, ठीक है जी। तो चार्ज बैक क्लेम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन हो तो लिख लें, हम इसको अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे जी। आगे है जी अमेजोन केसेस एंड रिपोर्ट हैंडलिंग, सॉरी इसके अंदर आगे है गेटेड कैटेगरीज एप्लीकेशन, ठीक है जी। गेटेड कैटेगरी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, रिपोर्ट्स डिफरेंट जनरेट कैसे की जाती हैं, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। गेटेड, सबसे पहले गेटेड प्रोडक्ट्स होती कौन सी हैं? गेटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो अमेजोन जिसकी रिक्वायरमेंट होती है कि अमेजोन आपको कहता है कि मुझे इसकी परमिशन मुझसे लें तब आप बेच सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स होती हैं, वो आप ऐसे बेच नहीं सकते अमेजोन के ऊपर, उसके लिए आपको अमेजोन से तहरीरी इजाजतनामा लेना होता है, परमिशन के बाद ही आप अलाउड होते हैं उन चीजों को बेचने के लिए, ठीक है। तो उसमें गेटेड कैटेगरी एप्लीकेशन आपने जो है वो अमेजोन को भेजनी है। इसमें अगर आप जाएंगे मैं आपको जरा वो लिंक दिखा देता हूं। अगर हम सेलर सेंट्रल में जाएंगे, अच्छा जी, सेलर सेंट्रल में जाने के बाद आप यहां पर लिख दें सॉरी जी, आप खुल गया। अच्छा जी, गेटेड, आप यहाँ पर गेटेड कैटेगरीज लिखते हैं, गेटेड, ठीक है, आप सिंपली गेटेड से भी इसको कर सकते हैं। तो ये देखें रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स का ये लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट रिस्ट्रिक्शंस, कौन कौन से गेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो आपने अगर देखनी है वो तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स को देखने के बाद आप अगर उसको देखें, टू रिक्वेस्ट अप्रूवल टू सेल इन अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, सर्च फॉर योर प्रोडक्ट यूजिंग ऐड अ प्रोडक्ट एंड क्लिक रिक्वेस्ट अप्रूवल। ये जब हमने लिस्टिंग बनाई थी तो आपको याद होगा लिस्टिंग्स वाला मेरा अगर आपने सेशन लिया, अगर नहीं लिया तो आप उसको दोबारा ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है उसके ऊपर वैसे जो है वो लॉक का निशान बना हुआ था, ठीक है, वहां पर रिक्वेस्ट अप्रूवल में हम जाएंगे, ठीक है। उसको जब आप रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे तो आप वहां से एप्लीकेशन फिल करेंगे और उनको बताएंगे, लेट्स सपोज वो कोई मेडिकल प्रोडक्ट है, वो कोई चाइल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आप अमेजोन को बताएंगे कि मेरे पास इसकी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। आप अटैचमेंट्स में जाके उसकी अटैचमेंट लगा दें साथ और अमेजोन को आप बताएं कि मेरे पास इसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन है और आई एम एलिजिबल टू सेल इन ऑन अमेजोन, प्लीज गिव मी अप्रूवल, ठीक है। तो अमेजोन आपको अप्रूवल दे देगा अगर उसको ये फील हुआ कि आपका केस जेन्युइन है, ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है। बाकी लिस्टिंग अगर आप देखना चाहते हैं कौन कौन सी चीज लिस्ट, वैसे तो जब आप प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लगाएंगे तो वो खुद ही आपको बता देगा कि ये जब कैटेगरी सिलेक्शन में जाएंगे तो वो रिक्वेस्ट अप्रूवल में खुद ही आ जाए, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिटेल। ये देखें रिस्ट्रिक्शंस में जाके नीचे उसने बताया हुआ है आपको, ठहरे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, इसमें आप जाएंगे तो ये पूरी डिटेल्स दी हुई है आपको,
ठीक है, कौन कौन सी प्रोडक्ट है, ये अल्कोहल है, देखें एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट है, आर्ट है, होम डेकोर की कुछ चीजें हैं, कुछ वुड की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, करेंसी, कॉइन्स, कैश, गिफ्ट, डाइटरी सप्लीमेंट्स, ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, स्किन हेयर, ठीक है, हेयर केयर या कॉस्मेटिक्स केयर, ठीक है। ये सेंसिटिव टाइप की जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इससे किसी को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है, तो ऐसी आइटम आपको अमेजोन नहीं बेचने देता। ये देखें गैम्बलिंग है, लॉटरी है, कोई डेंजरस आइटम है, जिस तरह के खिलौने आते हैं करंट लगाने वाला, इस तरह का, वो आप नहीं बेच सकते, ठीक है। लेजर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा लॉक पिकिंग है, थेफ्ट डिवाइसेस हैं, मतलब थेफ्ट डिवाइसेस होती हैं जो लॉक खोलने के लिए यूज होती हैं, इस तरह की चीजें, कोई भी चीज जो कम्युनिटी को नुकसान दे सकती है किसी भी लिहाज से, दैट इज नॉट अलाउड टू सेल ऑन अमेजोन, ठीक है। आप गेटेड यहाँ से चीज जब भी आप सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपको फील हो रहा है कि आपकी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन में ना हो, तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, सिंपली गेटेड लिखेंगे तो ये ऑप्शन रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको फील हो रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो सेंसिटिव है, कोई सप्लीमेंट्स हैं, ये सब चीजें, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेशन है और आप जो चीज बेच रहे हैं वो ऑथेंटिक है, फिर आप अमेजोन को रिक्वेस्ट भेज देंगे अप्रूवल की। आप बताएंगे कि जी मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मेरे पास ये डिग्री है और आई एम एलिजिबल टू सेल दिस, तो अगर अमेजोन को ये लगेगा कि आप बेच सकते हैं तो आपको अलाउड कर देगा, ठीक है जी। अब हमारा जो है अब हमारा जो है गेटेड कैटेगरी का ऑप्शन बी जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद है जी डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ हम रिपोर्ट्स किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। आपने जाना है सेलर सेंट्रल में, सेलर सेंट्रल में जाने के बाद मैं हर रोज हर सेशन में बल्कि ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस लाजमी करें, इसी ऑफिस में जाएं या अपने किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करें, जब तक आप प्रैक्टिकली इस इंटरफेस को खुद नहीं यूज करेंगे, खुद नहीं चेक करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है इसमें। अच्छा जी, तो अब हम देखने जा रहे हैं मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स। अच्छा, अब आपके पास ये जो सेकंड लास्ट से पहले, परफॉर्मेंस से पहले रिपोर्ट का ये बटन मौजूद है, ठीक है। जब आप रिपोर्ट के बटन के ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो वो पूछेगा किस चीज की रिपोर्ट आपने लेनी है, ठीक है। इसमें जो हमारे से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं वो है बिजनेस रिपोर्ट, इसमें हम अपनी सेल चेक करते हैं, कितने आइटम सेल हुए, ठीक है। उसके बाद फुलफिलमेंट एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट है, ये पीपीसी रिपोर्ट है कि आपकी अगर ऑटो कैंपेन चली है तो ऑटो कैंपेन में और मैनुअल कैंपेन में किस कीवर्ड के अगेंस्ट कितनी सेल आई, ठीक है। ये आपको एडवर्टाइजमेंट, पीपीसी एडवर्टाइजमेंट होता है जो अमेजोन के ऊपर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट का बटन है ना इधर, ये देखें, इसके अंदर जो कैंपेन मैनेजर में जाके हम कैंपेन चलाते हैं ना अमेजोन के ऊपर सेलिंग की कैंपेन, ये उससे रिलेटेड रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं जाके, लेकिन स्पेसिफिकली आप रिपोर्ट्स में से जाके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे रिटर्न्स रिपोर्ट है, ठीक है। अगर आप अपनी चेक करना चाहते हैं कौन कौन सी रिटर्न्स अभी तक मेरे प्रोडक्ट से रिटर्न्स गई हैं, उसकी वो रिपोर्ट आपको यहाँ उससे रिलेटेड मिल जाएगी। बाकी और भी हैं, जिस तरह फुलफिलमेंट है, अमेजोन सेलिंग कोड, मतलब ये हमारे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम जो मोस्ट कॉमनली आप यूज करेंगे वो ये पेमेंट की भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। पेमेंट में आप चले जाएं तो ये पेमेंट आप चेक कर सकते हैं। पेमेंट रिपोर्ट में लेट्स सपोज आप देखना चाह रहे हैं कि आपको अमेजोन ने कितने पैसे दिए, वो ड्यूरेशन उसने बनाई होती है। अमेजोन आपको जो पेमेंट देता है वो 14 डेज के इंटरवल से देता है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके अपना ये देखें, दिसंबर 29, दिसंबर 1 से 15, ये 15 दिन, ये 14 दिन की ट्रांजेक्शन्स आप मुख्तलिफ पीछे से जाके निकाल सकते हैं। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो और नीचे जो है वो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट का, ये देखें व्यू ट्रांजेक्शन्स ऑफ दिस पीरियड, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वो उस पीरियड की ट्रांजैक्शन दिखा देगा। जिस तरह मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है कि इस वक्त में तो मैं बेचता ही नहीं था जून जुलाई के अंदर, ठीक है, तो मेरे सिर्फ अमेजोन की फीस कटी है, ठीक है जी। अब इसको मैं अगर डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो ये डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। जो आपने रिपोर्ट आपको चाहिए वो आपने यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप जो है वो उसको नीचे से
व्यू ट्रांजैक्शन का बटन दबाएंगे और आपके पास यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ऑप्शंस भी आ रहे हैं, स्टेटमेंट व्यू देखना चाह रहे हैं, पूरी स्टेटमेंट देखना चाह रहे हैं, अभी तक कितने पैसे अमेजोन ने दिए, कैसे दिए, वो यहाँ से आपको नजर आएंगे। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स देखना चाह रहे हैं तो ऑल स्टेटमेंट्स में चले जाएं, ये सारी स्टेटमेंट्स अब तक की हैं। ठीक है, कितने से कितने तक आपको कितने पैसे मिलने हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। और आपको देखें उसकी व्यू समरी भी है, डाउनलोड का ऑप्शन उसने आपको दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है वो भी आपको बताया हुआ है। तो ये आपकी सारी रिपोर्ट आपके पैसों से रिलेटेड है जो अमेजोन आपको दे रहा है। ठीक है जी, तो रिपोर्ट में पहले पेमेंट रिपोर्ट हमने देख ली। इसके बाद है जी बिजनेस रिपोर्ट। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो बिजनेस रिपोर्ट्स में हम चले जाएंगे। अच्छा, बिजनेस रिपोर्ट्स में हम जब जाएंगे तो अब हमें वो यहाँ से ऑप्शन दे रहा है, ये देखें, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर देखें तो सेल ट्रैफिक का ऑप्शन है। सेल ट्रैफिक में आप जाएंगे, अगर तो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं या टोटल आप सेल देखना चाह रहे हैं एक दिन की, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, सॉरी, ये जो सेल्स एंड ट्रैफिक है इसके ऊपर आपको वो ग्राफ्स दिखाएगा मुख्तलिफ। ठीक है, ये इसमें ऑर्डर्स और सेशन ये दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन डाला हुआ है। ये सेल्स डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में चले जाएं, यहाँ आपको बताएगा आज के दिन में अभी अमेरिका में सुबह 12:08 हुए हैं वहां पर। ठीक है, तो अभी वहां पर सुबह हुई है, तो इसलिए ये आपके ऑप्शन ये भी सेल दिखा रहा है कि अभी एक आइटम मेरी सेल हुई है। ये आप यहाँ से अब जाके चेक कर सकते हैं किस डेट की आपने सेल समरी चेक करनी है। आप देखते हैं, आप देखना चाह रहे हैं वीक टू डेट की, मंथ टू डेट की, ईयर टू डेट की, या कस्टम में जाके आप खुद डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं सेल देखना चाहता हूँ आज से 8 तारीख की। ठीक है, मैं क्या करूंगा, 8 को सिलेक्ट करूंगा। 8 से लेके कब तक की करनी है, अगर एक दिन की करनी है वो आपकी मर्जी है, एक दिन सिलेक्ट कर लेनी तो मैं 8 ही आगे भी सिलेक्ट कर लूंगा। 8 से 8 यानी एक दिन की सिलेक्ट करके जब आप अप्लाई दबाएंगे तो ये देखिए मेरे पास ये 10 यूनिट सेल हुई है। इसमें जो है मेरी प्रोडक्ट की सेल में इतने पैसे मुझे आए हैं। ठीक है, एवरेज आइटम 1, और आप कितने की आइटम बेच रहे हैं वो भी आगे आ गया। सबको नजर आ रही है? ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन आखिर में प्लीज, क्वेश्चन आखिर में। आप चैट का वैसे ऑप्शन यूज ना किया करें क्योंकि मतलब डिस्ट्रक्शन होती है, और मुझे फील होता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो ऐसे भी बैठे हुए हैं जो मतलब लेक्चर तवज्जो से नहीं सुन रहे। अच्छा जी, ठीक है, तो ये यहाँ से हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं किसी भी डे की, और उसको हम अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये डाउनलोड करेंगे तो ये इस दिन की सेल आ जाएगी। अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ मुझे पूरे 1 जनवरी से लेके अब तक, आज 11 है, तो क्योंकि अमेरिका में भी 11 अब होने हैं, अभी हुए हैं, सुबह के 11 हुए हैं। ठीक है, तो आप 10 तक कर लें। पहले 10 दिनों की सेल मैं इसको अप्लाई करूंगा, ये 10 दिन की सेल आ गई कि 96 ऑर्डर्स बिके हैं, इतने पैसे इसमें बने हैं, और एवरेज मेरी जो है वो प्रोडक्ट की इतनी रही है। ठीक है, मैं इसकी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, तो गर्ज मुझे कोई भी डिटेल चाहिए, किसी दिन की भी चाहिए, किसी वीक की चाहिए, मैं यहाँ से उसको पुट करूंगा। अच्छा, अब मुझे फील हो रहा है कि मेरी तो प्रोडक्ट्स एक लिस्टिंग्स हैं ही काफी ज्यादा, तो मैं तो प्रोडक्ट वाइज देखना चाहता हूँ मेरी शर्ट्स कितनी सेल हो रही हैं, मेरी जो है वो बाकी चीजें कितनी सेल हो रही हैं जो भी आपने लगाई हुई हैं, चार्जर कितने सेल हो रहे हैं मेरी, ठीक है, कप्स कितने सेल हो रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, ये नीचे ऑप्शन है डिटेल पेज सेल्स ट्रैफिक बाय पेरेंट आइटम। यहाँ पर पेरेंट वाइज वो आपको बताएगा, पेरेंट और चाइल्ड का आपको पता है, चाइल्ड वेरिएशंस को कहते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम। इसमें जाके आप इवन उसकी जो वेरिएशंस हैं उसकी भी सेल समरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मसलन आप चाह रहे हैं कि मेरी शर्ट्स, अगर तो आप सिर्फ चाह रहे हैं कि आपने ये देखना है मेरी शर्ट्स कितनी सेल हुई हैं, तो आप जाएंगे ये पेरेंट आइटम में, आपको बता देगा जी आपकी इतनी शर्ट सेल हो गई हैं। ठीक है, किस डेट को कितनी हुई हैं वो आप लगा दें वहां पर जाके चेक, तो वो आपको बता देगा उस डेट में। ठीक है, जो भी आप वहां पर जाके चेक लगाएंगे कस्टम में जाके, जिस तरह मैंने यहाँ पर लगाया था सेल्स डैशबोर्ड में। अच्छा, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं, मैं अभी कल का रात का क्वेश्चन था, हम ये देख सकते हैं कि नहीं कि व्हाइट कितनी बिकी हैं, राइट, और लाल शर्ट्स कितनी बिकी हैं, सब्ज कितनी बिकी हैं, ब्लू कितनी बिकी हैं, तो मैंने उनका रिप्लाई किया था, बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो वो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है जहां से हम जाके देख सकते हैं। अब ये तो हमें बताएगा कि कितनी शर्ट्स बिकी, और ये वाला जो ऑप्शन है चाइल्ड आइटम वाला, ये बताएगा आपकी रेड शर्ट्स कितनी बिकी, आपकी व्हाइट कितनी बिकी, आपकी ब्लू कितनी बिकी, जितने भी उसकी वेरिएशन है, और उसमें कौन कौन से साइज कितना बिका, ये आपको सारी डिटेल दे देगा। कितने दिनों की चाहिए वो आप वहां पर जाके वो लगा दें।
फिल्टर लगा दें। जितने दिनों का फिल्टर लगाएंगे, जितने वीक्स का लगाएंगे, मंथ का लगाएंगे, ईयर का लगाएंगे, वो पूरी समरी आपको दे दिया करेगा, ये आइटम आपकी इतनी बिकी है, ठीक है। और उसके ऊपर ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है, या राइट कॉर्नर में टॉप पे जाके देखें तो यहाँ से आप उसको पूरी वो एक्सेल शीट आपको दे देगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं पेरेंट्स में चला जाता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं आपको इसमें ऐसे करता हूँ, आपको दूसरे अकाउंट का दिखाता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट है फॉर एग्जांपल मेरा। इस अकाउंट में अगर मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट्स में जाके, बिजनेस रिपोर्ट्स में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जब ये डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय पेरेंट आइटम, इसमें जाऊंगा तो ये देखिए मेरी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है। वो मुझे बता रहा है कि आपका ये जो एसएन है, इसका आपका जो है वो सेल इतनी है, इतनी प्रोडक्ट। अच्छा, ये ऊपर बाय डिफॉल्ट 1 मंथ उसने लगाया हुआ चेक, यहाँ से आप जितना मर्जी कर लें। लेट्स सपोज मैं इसको जनवरी में ले जाता हूँ और मैं यकम से लेकर इधर चेक लगा देता हूँ 10 तक, ठीक है। मुझे 1 से लेकर 10 तक की सारी सेल्स वो यहाँ दिखा रहा है कि पहले 10 दिन में मेरी ये प्रोडक्ट इतनी सेल हुई, ये प्रोडक्ट इतनी सेल हुई, ये प्रोडक्ट इतनी सेल हुई। अभी ये पेरेंट आइटम के बारे में बता रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है मेरी, लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पर है, ये बॉल्स हैं, डॉग बॉल्स हैं, ठीक है जी। बैक जिम स्ट्रिप है, ये फिटनेस के लिए, लेदर वेट लिफ्टेड बेल्ट है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो मुझे पता लग गया, लेकिन इसकी अगर वेरिएशंस मौजूद हैं, वेरिएशंस भी चेक करूँ, तो मैं ये कॉर्नर पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चाइल्ड आइटम्स वाला करूंगा। अब वो मुझे ये बताएगा कि आपका ये देखें, ब्लैक इतने सेल हुए, ब्लैक साइज 5 इतने सेल हुए, ब्लैक साइज 4 इतने सेल हुए, ठीक है। ब्लू वाले इतने, एक्स्ट्रा लार्ज इतने, लार्ज इतने, स्मॉल इतने। अब मुझे वो वेरिएशंस की भी डिटेल बताने लग पड़ा है, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम सेल्स की जो समरी है वो निकाल लेते हैं। नमाज टाइम, बहुत अच्छी बात की है खालिद भाई आपने। हम जो है वो नेक्स्ट नमाज का भी वक्फा किया करेंगे। मेरी तकरीबन नमाज जो है वो कज़ा के करीब होती है जब भी सेशन एंड होता है। तो आज हम देख लेते हैं, अगर सेशन ब्रेक का ऑप्शन 2 बजे तक हमारा नहीं खत्म होता तो फिर हम इसमें नमाज ब्रेक किया करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ये सेल्स रिपोर्ट आपके सामने सारी खत्म हो गई। यहाँ से आप किसी दिन की सेल्स, किसी भी वीक की सेल्स, चाइल्ड वाइज, पेरेंट वाइज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारी चीज क्या कवर हो गई है, डिफरेंट रिपोर्ट जनरेशन, ये हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा बस सेशन इंशाल्लाह आज अगले 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह 1:30 पौने 2 भी जमात होती है, तो हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पौने 2 तक हम अपना सेशन खत्म कर दें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है हैंडलिंग हाईजैकर्स एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ हाईजैकर्स फ्रॉम योर अकाउंट। इसमें ऐसे है कि हम हाईजैकर्स, आपके साथ मैंने ये लास्ट सेशन में बताया था, आपके साथ अगर कोई आके चिपक जाता है, मी टू करता है, ठीक है, हाईजैकर आके आ जाता है, तो उसका तरीका क्या है भगाने का, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद भी होगा, लेकिन मैं उसको रिपीट किए देता हूँ। अगर आपके साथ किसी ने मी टू कर लिया, कोई आपकी लिस्टिंग के साथ आके चिपक गया हाईजैकर, तो आपके, इसीलिए आप, हम कहते हैं कि ब्रांड रजिस्ट्री बहुत जरूरी है। ब्रांड रजिस्ट्री कब होगी? जब आप ट्रेडमार्क ले लेंगे अपना। ट्रेडमार्क गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट की तरफ से, और जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो अमेजोन की तरफ से होती है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है। मैंने इसका डेमो दिया था पूरा पिछले सेशन में, ठीक है जी, वो आप मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जाके। आप क्या करें, आप ब्रांड रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अगर ब्रांड रजिस्टर्ड होंगे, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अमेजोन से केस खोल सकते हैं। आप अमेजोन को बता सकते हैं कि दिस इज माय ब्रांड एंड दिस इज हाईजैकर, तो आप इसको भगा दें। अमेजोन से पूरा केस खोलेंगे तो अमेजोन आपके ट्रेडमार्क की जो वेरिफिकेशन है, आपकी जो ट्रेडमार्क को देखते हुए वो इन हाईजैकर्स को ना सिर्फ भगा देगा, बल्कि बाज़ केसेस में इनका अकाउंट भी रजिस्ट्रेट हो जाए, इनका अकाउंट भी जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हाईजैकर से लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, लेट्स सपोज आपके पास अभी ट्रेडमार्क, जिस तरह मैंने अप्लाई किया हुआ है, मेरे ट्रेडमार्क को अप्लाई किए हुए यूएस के अंदर आपको 7 से 8 महीने लग जाते हैं। मेरे ट्रेडमार्क को कुछ 6 माह हो चुके हैं, अभी 2 माह रहते हैं। अब मेरे साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई हाईजैकर आके लग जाता है तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, सबसे पहले तो हाईजैकर को मैसेज करूंगा, उससे कहूंगा कि ये मेरा ब्रांड है, मैं अमेजोन को शिकायत लगाने जा रहा हूँ, तो आप प्लीज फौरन यहाँ से जो है ना वो उसको लेफ्ट कर दो, ठीक है। एक वार्निंग लेटर भेजूंगा उसको, फिर दूसरा वार्निंग मैसेज भेजूंगा, वो जरा और स्टिक कर दूंगा,
कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप मेरे साथ नाजायज आके जो है वो मी टू किया हुआ आपने चिमटे हुए मेरे साथ, तो आप प्लीज जो है वो मेरी लिस्टिंग से भाग जाएं, अदरवाइज मैं अमेजोन को शिकायत लगाऊंगा और आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर इस केस में भी वो नहीं मान रहे भाई साहब और आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है, अगर तो ट्रेडमार्क होगा फिर तो मसला ही नहीं, आप अमेजोन को बता देंगे, अमेजोन उसको निकाल बाहर करेगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर हम उस सूरत में अव्वल हम नेगेटिव गेम्स करते नहीं है, वी आर अगेंस्ट नेगेटिव गेम्स, हम नेगेटिव कभी भी नहीं करते, हम पॉजिटिव काम करते हैं हमेशा, वो चाहे बिजनेस हो वो चाहे टेक्निक्स हो, हम कभी भी नेगेटिव नहीं करते। लेकिन यहाँ नेगेटिव करना मजबूरी है, क्योंकि ये एक जेन्युइन केस है कि हमें भी पता है कि एक बंदे ने नाहक हमारे साथ कब्जा किया हुआ है, और जिस तरह हदीस पाक में भी है कि अगर आप कोई बुरा कर रहा हो तो उसको जो है वो हाथ से समझाओ, अगर हाथ से नहीं समझा सकते तो जबान से समझाओ, जबान से नहीं समझा सकते तो फिर दिल में कम अज़ ना कम बुरा जरूर जानो, ये हदीस पाक भी है, उसका मफहूम बताया मैंने। तो इसी तरह अब वो बुरा कर रहे हैं हमारे साथ, हमने उसको जबान से समझा दिया, उसको मैसेज कर दिया कि प्लीज आप चले जाएं, अदरवाइज आपका नुकसान हो सकता है, वो नहीं मान रहे भाई साहब। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस केस में जो है वो अपने जो हमारी आर्मी मौजूद है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम उनसे कहेंगे कि वो उसके आइटम्स जो हैं वो 10-15 वो परचेज करवा लेंगे, परचेज करवाने के बाद हम वो आइटम रिटर्न करेंगे, और रिटर्न करके अच्छा खासा हम क्लेम खोलेंगे, अमेजोन को शिकायत लगाएंगे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जब 15-20 उसके जो है वो रिटर्न चले जाएंगे तो अमेजोन जो है वो उनका अकाउंट सस्पेंड कर देगा या वो आपके वहां से भाग जाएगा। ठीक है, तो ये एक इजी मेथड है, ये हम यूज करते हैं, कभी भी वैसे यूज नहीं करेंगे किसी को नुकसान देने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारा हमेशा से बिजनेस पॉजिटिव रहा है और हमने पॉजिटिव अप्रोच ही यूज की है। तो लेकिन जहां मजबूरी बने वहां हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हम हाईजैकर्स को भगा देंगे। दोनों तरीके बता दिए, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो अमेजोन को शिकायत लगा दें, अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो प्लेटफॉर्म की पावर को यूज करें और उसको रिटर्न्स भेजें, जरा अपना रिटर्न्स जब मैक्सिमम जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भाग जाएगा। अच्छा जी, आखिर में है जी डूइंग, सॉरी ये सेकंड लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद हम आईपी की तरफ आएंगे। अच्छा जी, डूइंग ब्रांड रजिस्ट्री फॉर योर अकाउंट, आप अकाउंट के लिए ब्रांड रजिस्ट्री कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो मैंने लास्ट टाइम इस पे पूरा सेशन दिया था और अभी मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा टच करूंगा। आप जब ट्रेडमार्क अप्लाई कर लेते हैं, आपका ट्रेडमार्क आ जाता है, तो आपको अमेजोन अलाउड करता है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करें। एडवर्टाइजमेंट में जाके नीचे ए प्लस कंटेंट का ऑप्शन आता है, वहां से जाके आप ब्रांड रजिस्ट्री में जाएंगे, या ब्रांड रजिस्ट्री का बिल्कुल अलग से पोर्शन अमेजोन ने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां जाके अमेजोन से ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर देंगे, उसमें आप अमेजोन को अपना ट्रेडमार्क की कॉपी देंगे, आप उसको बताएंगे दिस इज माय ब्रांड, उसको सारी डिटेल्स देंगे और अमेजोन आपके जो है वो उसको चेक करके आपको ब्रांड रजिस्टर कर देगा। जी बिल्कुल सनी भाई, बहुत लैगिंग आ रही है, मेरी आवाज ठीक आ रही है सब तक। जी बिल्कुल, हमें गाइड करते हैं सनी भाई, डेफिनेटली हमारे पास एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म मौजूद है। अच्छा जी, ठीक है जी, तो हाईजैकर्स वाला हो गया। अब ये ब्रांड हिस्ट्री वाला हम सॉरी डिस्कस कर रहे थे। ब्रांड हिस्ट्री में हम ब्रांड हिस्ट्री जो है वो अप्लाई कर देंगे, और ब्रांड हिस्ट्री अप्लाई करने के बाद जो है वो हमें दो प्रिविलेजेस मिलेंगी। नंबर एक, हमारा अकाउंट सिक्योर हो जाएगा, ये जो हाईजैकर्स को हमने भगाना था, हमारा ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो सिंपली जो ब्रांड रजिस्ट्री होती है, जिनकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है, उनकी कस्टमर सपोर्ट भी थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी यूनिक होती है, क्योंकि उनके केसेस यूनिक जाने होते हैं। ठीक है, तो वो वहां की कस्टमर सपोर्ट इसको डील करती है। और दूसरा फायदा आपको ये होता है कि ईबीसी कंटेंट जो जिसके पे मैंने पूरा सेशन किया था कि आप वो कैसे कर सकते हैं ईबीसी कंटेंट, वो जो नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम बड़ी आई कैचिंग तस्वीरें लगाते हैं, तो वो दो प्रिविलेजेस मिल जाती हैं। वो हम वैसे भी लगा सकते हैं किसी को हायर करके, लेकिन यहाँ हमें वो एक जेन्युइन प्रिविलेज मिल जाती है। ठीक है जी, तो ब्रांड हिस्ट्री का एक थोड़ा सा मैं आपको डेमो यहाँ दिखा देता हूँ। मैं कनेक्ट करता हूँ, ये देखें जी,
ठीक है जी, ये सेलर सेंट्रल है। सेलर सेंट्रल में जाने के बाद मैं एडवर्टाइजमेंट टैब में जाऊंगा, इधर से जो है वो मैं ए प्लस कंटेंट में जाऊंगा। ए प्लस कंटेंट में जाने के बाद गेट स्टार्टेड रजिस्टरिंग योर ब्रांड, ये ब्रांड रजिस्ट्री पेज का लिंक है। आप जब इसको दबाएंगे तो अमेजोन सेलर सेंट्रल से बाहर एक नई वेबसाइट खुल जाएगी, दैट इज brandservices.amazon.com। ठीक है जी, ये अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री है। इसके अंदर अगर तो आप ऑलरेडी ब्रांड रजिस्ट्री हुई हुई है तो यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है तो ये देखें, वाई अमेजोन ब्रांड रजिस्ट्री। आप ब्रांड रजिस्ट्री क्यों करवाएंगे? नंबर एक, ब्रांड रिप्रेजेंटेशन आपकी ऑथेंटिक हो जाएगी। अगर मेरा ब्रांड ABC कुछ भी है तो अब मैं ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाऊंगा कि आई एम द ऑनर ऑफ दिस ब्रांड। ठीक है जी, मुझे एक रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी, मुझे एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिस तरह होते हैं, अभी मैंने कल परसों अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई है, तो अब वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कंपनी आ चुकी है मेरी नेटसॉन। तो अब वो ये है कि अब वो कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, डॉक्यूमेंट्स में आ गई। इसी तरह आपकी जो ये ब्रांड है वो डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा। नंबर दो, पावरफुल सर्च टूल्स। आपको जो है वो कुछ मैं बताया था कि प्रिविलेजेस मिलेंगी। Amazon Brand Registry enables you to easily find content in different Amazon stores, search for content using images, keywords or a list of ASINs in bulk and report suspension violation through a simple guided। और आपको थोड़ी सी प्रिविलेज मिलेगी, पावरफुल सर्च टूल्स मिल जाएंगे, प्रोएक्टिव ब्रांड प्रोटेक्शन। आपके ब्रांड कोई भी आपके साथ आपके ब्रांड पे अटैक करेगा तो वो मारा जाएगा। ठीक है जी, आपको ब्रांड प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, ये तो इसके सारे फवायदे लिखे हुए हैं, फवायद लिखे हुए हैं सारे। ये देखें, नीचे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई है, कुछ चीज़ ब्रांड रजिस्टर्ड हैं, बहुत मशहूर कंपनियां हैं, हवावे है, ऑनर है। ठीक है जी, अच्छा अब हम जब गेट स्टार्टेड पे जाएंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट्स बल्कि इनरोल नाउ में हम जाते हैं। इनरोल नाउ में सबसे पहले हमने उनको बताना है कि ठहरे एक मिनट, मैं इसको ऑप्शन को खोल लेता हूँ। इसको ऑप्शन में जाके मैं लेट सपोज यहाँ पर उसको बताता हूँ कि मैं जर्मनी के लिए करना चाह रहा हूँ ब्रांड रजिस्ट्री, या यूएस के लिए करना चाह रहा हूँ, यूएस में चला जाऊंगा मैं। ठीक है, यूएस को सिलेक्ट करने के बाद आगे वो मेरे से पूछेगा ऑलरेडी इनरोल। अच्छा ठीक है, मैं इनरोल नहीं हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब ये साइन अप का ऑप्शन आ गया। यहाँ मैंने अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना एड्रेस देखना है, यहाँ पर अपना सिटी, स्टेट, जिप कोड। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद अपना बिजनेस टाइटल क्या है मेरा जो रजिस्टर्ड करना है। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने जो चीज पुट कर दी वो चीज एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके ट्रेडमार्क के ऊपर है। ठीक है, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। कंपनी नेम लिख देना है यहाँ पर आपने। ठीक है, इज ये बिजनेस इन कॉर्पोरेटेड। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कॉर्पोरेशन आपकी या नहीं है, यस और नो। ठीक है, नीचे आपने ये एड्रेस डाल के वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई पे करेंगे तो अमेजोन इसको जो है वो वेरीफाई कर देगा। उसके बाद वो मे भी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, लाइक हमें ब्रांड वो जो ट्रेडमार्क है वो दें, आप ट्रेडमार्क देंगे। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे, और क्रिएट अकाउंट पे जाने के बाद सॉरी क्योंकि मैंने फिल नहीं किया इसलिए वो एरर दे रहा है। तो जब मैं क्रिएट अकाउंट पे जाऊंगा तो ब्रांड रजिस्ट्री का मेरा पूरा अकाउंट, बिल्कुल ईजी है मेथड, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो वो अकाउंट मेरा जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए सॉरी जो मेरा ब्रांड है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हमारा अब आखिरी टॉपिक आज का इंशाल्लाह, दैट इज व्हाट इज अमेजॉन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्सेलरेटर। ठीक है जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईपी एक्सेलरेटर। ठीक है, आईपी एक्सेलरेटर। आईपी एक्सेलरेटर ये है कि आप जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी जाती मलकियत है, आपका ब्रांड आपकी जाती मलकियत है। ठीक है, एक्सेलरेटर कहते हैं जो कार या बाइक के अंदर स्पीड कंट्रोलर होता है, जो हम अगर बाइक है तो उसको वो एक्सेलरेट करते हैं, या गाड़ी है एक्सेलरेटर को दबाते हैं तो तेज आहिस्ता होती है। तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, उसको ये कंट्रोल करता है। अब ये है क्या? आईपी एक्सेलरेटर कनेक्ट्स बिजनेसेस विद अ curated network of trusted IP law firms that provide high quality trademark registration services to help brands secure a trademark at competitive rates। अच्छा, ये इनका न्यू प्रोग्राम आया, कुछ अर्से पहले ही आया कि हम जो ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करते थे तो इन्होंने क्या किया, ये आपके जो ये एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या किया इन्होंने, कुछ फर्म्स जो हैं जो ऑथेंटिक फर्म्स थी
यूएस की, यूके की, ठीक है, उनको मेरे ख्याल में अभी यूएस के लिए शुरू किया, यूके के लिए मुझे कंफर्म नहीं है, यूएस के लिए तो कंफर्म है, ठीक है। तो अच्छा, उसमें उन्होंने उन फर्म्स जो है उनको हायर किया है, उनके साथ कनेक्शंस बनाए हुए हैं। अब जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे आईपीएस एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए, तो आप जो है वो उन लॉ फर्म्स के साथ आपको अमेजोन जो है वो मिला देगा, और आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो आपको उसमें हेल्प करेंगी वो लॉ फर्म्स, ठीक है जी। और आपका जो है वो ट्रेडमार्क कम्पिटिटिव रेट्स कहते हैं, अब आई डोंट नो इनके क्या रेट्स हैं, हमने तो बाहर से ही करवाया हुआ है, बाहर के अटॉर्नीज से, इनके जरा अपने अटॉर्नीज होते हैं। अब इसमें हुआ ये होगा, कुछ फर्म्स होंगी जो जरा ऑथेंटिक हैं, जिनके नाम अच्छे हैं, उनके साथ इन्होंने जो है वो क्लैब किया हुआ है। और अब जब आप आईपीएस एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो उसमें जो है आपको असेस देंगे वो उन तक जो आईपी लॉ फर्म्स हैं, और वो आपको हेल्प करेंगी ट्रेडमार्क के अंदर। यानी ये अमेजोन आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करने के अंदर अब खुद भी हेल्प कर रहा है, ये एक्चुअली हेल्प प्रोग्राम है, ठीक है। हम लोगों ने बाहर के टॉर्नी यूज किए, मैं आपको इसका जरा इंटरफेस भी दिखाता हूँ, इनकी अपनी वेबसाइट भी है, ठीक है। आईपी एक्सेलेरेटर आप लिखें प्रोग्राम, ठीक है जी, तो इनकी वेबसाइट आ जाएगी ये टॉप पे, ये देखें, ठीक है जी, ये brandservices.amazon.com, ठीक है जी, अमेजोन आईपी एक्सेलेरेटर, ठीक है जी। एक्सेलेरेटर का ये पूरा इंटरफेस खुल गया, इसमें कॉन्टेक्ट अस का भी ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको बता के भी हटाऊं, गेट स्टार्टेड में आप जाएंगे यहाँ से, ठीक है। आप जब इसको गेट स्टार्ट करेंगे तो आगे वो ये देखें, ये आप सेलर सेंटर इसने खोल दिया, ठीक है जी। इसमें जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना अपने कंट्री सेलेक्ट करना है यहाँ से जो भी है, और आप कहाँ से हैं, ठीक है, आपने ये बताना है, आप कहाँ पर बेच रहे हैं ये बताना है। बाज़ का ये होता है कि आपका कनाडा का, आपका ऑस्ट्रेलिया का होता है, जैसा मेरा अकाउंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है जी, सॉरी ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है जी, और मैं अमेरिका में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मेरा ट्रेडमार्क अमेरिका में अप्लाई हुआ है, तो यानी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में सेल कर रहा हूँ। और आपको क्या चाहिए, ये सर्विसेज आई हुई है मुख्तलिफ, उसने काफी सारी सर्विसेज दे दी है, देखिए ट्रेनिंग चाहिए, स्टोरेज चाहिए, इमेज, तो अब अमेजोन आपके लिए इमेज भी बना के दे रहा है आपको, ठीक है जी, और भी डिफरेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ आईपी एक्सेलेरेटर जो है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं और लिंक के जरिए से भी खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सर्च करेंगे, इसको सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वो आपको आईपी एक्सेलेरेटर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपको उन्होंने नीचे फर्म्स की डिटेल दे दी है, ठीक है, उनके रिव्यूज भी दे दिए हैं। मसलन ये जो स्लेट कोस्ट लॉ ग्रुप है, ये इस वक्त 56 रिव्यूज के साथ टॉप पे है, डेफिनेटली ये काफ़ी फीस भी चार्ज करते होंगे। ये आइडियल लीगल है एडवोकेट्स, इनका अपना जो है वो सिस्टम 8 रिव्यूज हैं, या आप रिव्यूज भी देख सकते हैं इनके जाके, ठीक है। और भी लॉ फर्म्स हैं बहुत सारी, जो ये 6 लॉ फर्म्स हैं जो उसने मुझे शो करवाती है। लेट्स सपोज मैं ये फर्स्ट वाली को चेक कर लेता हूँ, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे इसकी वो डिटेल अमेजोन दे देगा, ठीक है जी। ये लॉ फर्म की सारी डिटेल है, ठीक है, इनकी स्पेशलाइजेशन क्या है वो बता रहे हैं, हम आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, ट्रेडमार्क्स ऑफर कर रहे हैं, कॉपीराइट, डोमेन नेम्स, अनफेयर कंपटीशन, ट्रेड सीक्रेट्स, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, कोई आपकी एडवर्टाइजमेंट आपकी गलत कर रहा है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो दे रहे हैं, इंटरनेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है जी। तो लिस्टिंग के मुतालिक वो आपको क्या कुछ दे रहे हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है जी। नीचे इनका जो ये रिव्यूज हैं वो भी दिए हुए हैं, उसमें 5 स्टार वाले कह रहे हैं जी ग्रेट लॉयर्स कंपनी, हाईली रिकमेंडेड, मतलब आप यहाँ से देख लेंगे जिनके रिव्यूज अच्छे हैं, आप फिर जाके इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये कांटेक्ट आ गया, कांटेक्ट प्रोवाइडर में जाएंगे, आप इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, आप क्या करवाना चाह रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज मैं ट्रेडमार्क करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपनी सारी डिटेल्स, ठीक है, यस आई एग्री टू शेयर माय नेम ईमेल प्रोवाइडर, ठीक है, वो आप यहाँ से लिख देंगे, तो 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये लॉ फर्म वाले आपसे रब्ता कर लेंगे। अब इनमें 2-3 लॉ फर्म्स वालों से आप रब्ता कर लें। लेट्स सपोज इसमें जो है वो मैं ये स्लेट कोस्ट से, आइडिया लीगल से, मैविन आईपी से, इन तीनों से मैं रब्ता करूंगा, इनके रिव्यूज भी चेक करूंगा, फिर मैं इनसे रेट लूंगा, जिनका रेट सबसे मुनासिब होगा, जिनका टाइम सबसे कम होगा, मैं उनके साथ जो है वो जा सकता हूँ। मैं बाहर की फर्म से भी कंफर्म कर लूंगा और मैं यहाँ से भी कंफर्म कर लूंगा, ठीक है जी। तो आईपी एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के अंदर जाके एक्चुअली अमेजोन हमें लॉ फर्म्स जो है डिफरेंट बनी हुई हैं, ऑथेंटिक, जिनको अमेजोन ने ऑलरेडी लोगों ने यूज किया है अमेजोन के प्लेटफॉर्म से, तो उनको वो एक्चुअली एक धारे के अंदर ले आए हैं,
ठीक है, वो एक मतलब उनको सिमेट्रिकली उन्होंने एक जगह पे कर दिया है ताकि लोगों के लिए आसानी हो। और इन लॉ फर्म्स को भी पता है कि हम अमेजोन के ऊपर शो हो रहे हैं तो हमें ठीक काम करना है, तो ये एक ऑथेंटिक तरीका है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं इसे यूज करूंगा और फिर मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा सेशन जो है वो खत्म हुआ। ठीक है, एक बार हम सरसरी सी नजर दोबारा मार लेते हैं हमने क्या क्या आज कवर किया। सबसे पहले हमने जो है वो देखा है कि हम नेगेटिव रेटिंग्स जो है उनको किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है जी, अमेजोन पे केसेस कैसे खोल सकते हैं हम, A to Z क्लेम्स को हमने डिटेल में देखा है। उसके बाद हमने चार्ज पैक क्लेम को डिटेल से देखा है। उसके बाद गेटेड प्रोडक्ट्स को हमने डिस्कस किया कौन कौन सी होती हैं, अगर गेटेड प्रोडक्ट्स की अप्रूवल चाहिए हो तो कैसे लेनी है। रिपोर्ट जनरेशन हमने देखी है, बिजनेस रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, रिटर्न्स रिपोर्ट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, ये सारी रिपोर्ट्स आप कहाँ कहाँ से निकालेंगे, ये रिपोर्ट्स के ऑप्शन में जाके हमने ये देख लिया। ठीक है जी, उसके बाद हैंडलिंग हाईजैकर्स को कैसे भगाना है, आपने किसी ने आपके साथ आके नाजायज मी टू कर लिया है तो उसको कैसे भगाना है। अच्छा जी, ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, कैसे होती है, ये भी हमने देख लिया है और उसका इंटरफेस भी देख लिया हमने जाके। उसके बाद आईपी एक्सेलेरेटर क्या होता है और ये हम फर्म्स के साथ रब्ता कैसे करते हैं, कहाँ से जाके ढूंढते हैं, ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। और ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो इंशाल्लाह जो है वो आप इसको जब सेशन रिकॉर्ड इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी वीबीसी पे, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारा सेशन यहाँ पर होता है ख़त्म। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आपने कोशिश करना है, मैंने रात एक तजर्बा किया था कि मैंने ये देखा कि हम जो नॉर्मली वैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं यहाँ पर बाय वॉइस, उसकी निस्बत बहुत से क्वालिटी क्वेश्चंस लोगों ने टेक्स्ट की सूरत में किए थे। ठीक है, तो आज भी हम ऐसे ही करेंगे, 15 से 20 मिनट हम लोगों को यहाँ पर लेंगे, लाइव उनके साथ बात करेंगे और उनके क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और कुछ को मैं फिर एंड पर जो शाय हैं बात नहीं करना चाहते तो वो मैं मुझे यहाँ पर नीचे कमेंट में भी छोड़ सकते, सॉरी चैट के अंदर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, मैं एक मिनट, जी एक मिनट में यहाँ पर, अच्छा मैं बारी बारी आप लोगों को जो है वो अनम्यूट करूंगा और आप फिर क्वेश्चन करना शुरू करें। ठीक है जी, कुरतुलैन हैदर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि आपने एक बताया था कि नेगेटिव रिव्यू अगर हमारे कॉम्पिटिटर्स अगर हमें देते हैं और वो भी एक साथ कोई 15 to 20 दे दिया किसी ने और जी रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर उसमें हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपने बताया था कि अमेजोन जो है वो बायर्स को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा होता है, तो जी, उसमें हमें क्या करना चाहिए? अगर उसने गलत क्लेम कर दिया, गलत क्लेम नहीं, मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कॉम्पिटिटर्स हमारे साथ अगर गलत करते हैं, जैसे रिटर्न कर रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूज गलत दे रहे हैं, तो उस पे हमने फाइल कर दिया जैसे अमेजोन पे, लेकिन जी उसके बावजूद जो है वो, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वो ऐसा बायर्स को फेवर कर रहे ऐसा हैं। जी जी, मैं पॉइंट आपका समझ गया हूँ। ऐसा अमूमन जो है वो कंपटीटर्स ही करते हैं, तो आप चेज करें उनको, अमेजोन को बार बार कहें कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, प्लीज देखें देखें, मे भी आपकी बात सुन ली जाए। अच्छा, एक आई होप सो। प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ कि, मतलब मेरे साथ नहीं, मैंने देखा था कि एक क्लाइंट ने जो है वो रिटर्न कर दिया था प्रोडक्ट, जी क्योंकि उसे सेलर ने रिफंड नहीं किया था टाइम पे। तो जी, उसने क्या किया कि उसने जो है वो मतलब रिटर्न कर दिया, नेगेटिव रिव्यू दे दिया। अब उसके जी पास ईमेल्स कारी आई कि आप, आपकी आवाज कट गई। जो है वो आपके अडेकर से। हेलो हेलो। जी 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 जी, जी मैं कह रही बोलें। हूँ, जी मैं कह रही हूँ कि उसे फिर वीए ने काफ़ी ऑफर करी कि गिफ्ट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो लो, सारी चीज़ें जो मेल के थ्रू होती हैं, लेकिन उसने मुझे बोला कि मैं मुझे रिफंड किया है और अब मुझे कोई रिफंड नहीं कुरतुलैन आपकी आवाज कट रही है, आई इस एम सो तरीके की सॉरी। चीज़ें। और मैं जी दोबारा ट्राई दोबारा से करें, बोलूँ? जी जी दोबारा मैं ट्राई करें। कहती हूँ, मैंने कहा
मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस तरह का सीन हो जाए जिसमें वो बंदी गिफ्ट कार्ड भी नहीं लेना चाह रही हो और वो मतलब अपने नेगेटिव रिव्यू रिटर्न करना ही नहीं चाह रही हो, कह रही हो कि बस अब ठीक है जो हो गया हो गया, उसे रिफंड भी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जी जी। क्योंकि सेलर ने अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया पहले, तो अब वो नहीं वापस लेगी नेगेटिव रिव्यू, तो उस पर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अगर वो कस्टमर मान नहीं रही है, राइट? जी जी जी। देखिए फिर तो हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो फिर मतलब हम कुछ अ, भी नहीं कर सकते? जी नहीं, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हम छोड़ देंगे, आगे मूव करें, अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। अगर चले सर। आप डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, जी। तो ऐसे छोटे मोटे लोग आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। आप लीव करें, जितना आप जितना बेस्ट दे सकते हैं, आप अमेजोन से चीखें चिल्लाएं, उनसे केस खोलें, कस्टमर की मिन्नत करें, बस उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो बस छोड़ दें और मूव कर जाएं, नो प्रॉब्लम। चले सर, थैंक यू, बस ये ठीक है पूछना जी, था मुझे। थैंक यू जी। जोहेब इमरान, आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज जी क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रांड रजिस्ट्री जो है, हम ट्रेडमार्क तो अगर हमें 9-10 महीने लग जाते हैं, तो हम लोग उसके बगैर भी ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं अपना? जी जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? स्क्रीन तो नहीं जी शेयर आ हुई रही है। हुई? नहीं नहीं, नहीं हुई हुई। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई जी, आप बोलें, क्या कह रहे हैं? जी, ब्रांड रजिस्ट्री से है कि हम लोग ट्रेडमार्क के बगैर भी ब्रांड रजिस्ट्री करवा सकते हैं, और जब ट्रेडमार्क हमारा आए तब हम लोग उसको सबमिट कर दें। नो नो नो, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अमेजोन को शो करवाना है कि आप रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री आपकी, सॉरी, ट्रेडमार्क आया ही नहीं है, तो अमेजोन कैसे मान लेगा कि आपने अप्लाई किया हुआ नहीं किया हुआ? नहीं तो मानेगा। यानी कि हम लोग ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करें तो वो 9-10 महीने बाद आए, तब ही हम लोग जी जी ब्रांड जी। रजिस्ट्री करवा सकते हैं, जी जी। उससे पहले नहीं? 6 से 7 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास हैं जी फराज शमसी साहब, आप क्वेश्चन करें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन हाईजैकर से रिलेटेड है कि हमारा कोई भी हाईजैकर हमसे मी टू लिस्टिंग में आके चिपक जाता है, तो हम उसे किस वे में मतलब कम्युनिकेट करेंगे, मतलब उन्हें थ्रेट करेंगे कि आप ऐसा नहीं करो, मतलब क्या प्रोफेशनल वे है, क्योंकि उनका तो कोई मेल वगैरह शो नहीं होता वहाँ पे। कस्टमर को? नहीं नहीं, हाईजैकर्स को मी टू लिस्टिंग जो भी अच्छा, करते हैं हाईजैकर्स चाइनीज। को? जी जी। नहीं, हाईजैकर्स को ऐसा होता है कि जब कोई आपके साथ मीटू करता है ना, जी आपको पता है मीटू कहाँ से हम देखते हैं जाके, जी जी, पता है आपको? बिल्कुल। जी जी पता है ना, आपकी लिस्टिंग के साथ न्यू जी ऑफर्स जी का ऑप्शन आ जाता जी है, जी। ठीक है? अच्छा, तो वहां पर जाके आप हाईजैकर का नेम आ जाता है, नेम के बाद कॉन्टेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है? वहां से जाके आप उसको मैसेज कर सकते हैं, जिस तरह आप बायर को मैसेज करते हैं ना, इसी तरह वो ऑप्शन आ जाता है आपके पास, आप उसको कॉन्टेक्ट करें। तो ये हम सेलर सेंट्रल लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे तो शो होगा, या फिर हमारे पास कोई अमेजोन का प्राइम अकाउंट होना चाहिए मैसेज करने के लिए उन्हें? नहीं, आप प्राइम अकाउंट से, सॉरी, नॉर्मल जो आपका बायर अकाउंट है वहां से जाके चेक करें, वहां जी ऑप्शन दे जी। देगा, अगर सेलर से भेजना है तो वो ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि मैं एक बार यूजुअली ऐसे तो, करता हूँ, जी जी, यूजुअली तो हमारे एक पास बार, अकाउंट नहीं होता है अमेजोन का, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मली चेक कर रहे होते हैं अमेजोन की वेबसाइट वर्क पर्पस के लिए, तो उसके लिए जी अमेजोन का अकाउंट रिक्वायर करना पड़ेगा। हाँ जी, अमेजोन का अकाउंट डेफिनेटली होगा, तो आप उसको मतलब करेंगे ना, मेरे ख्याल बायर के सूरत में मैसेज जाता है, तो आप उसको टेक्स्ट कर मतलब तो वो मैसेज कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो वो तो हम अमेजोन के प्लेटफॉर्म में उन्हें मैसेज कर रहे होंगे, तो अमेजोन तो हमें देख रहा होगा, वो उन्हें थ्रेट कर रहे हैं, मतलब इस तरह अगर वो कंप्लेन कर दे कि ये कोई बायर है, मतलब कोई भी मतलब क्लाइंट है, कस्टमर, वो तो मुझे कस्टमर समझेगा ना, मैं तो एज अ कस्टमर उसे मैसेज कर रहा हूँ, तो मैं हाँ, उन्हें तो थ्रेट कर अमेजोन को नजर आ रहा है ना कि आप भी बेच रहे हो, अमेजोन को नजर आ रहा है आप भी बेच रहे हो, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अमेजोन को नजर आ रहा है आप भी बेच रहे हो, और फिर हम वो दूसरा मेथड जो मैंने बताया है वो समझ हम गया, यूज करेंगे, इनएक्टिव मेथड। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, शेख तलहा भाई। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अच्छा, मैंने भाईजान, ना, आप तो ऑफिस हेलो, में आ जाएं, यहीं आके क्वेश्चन करें, आज इसी डे है। अच्छा यार, वो अब ये भूल जाना है ना। जी जी, अच्छा, बोलें। मैंने ये पूछना था दो चीजें। एक तो आपने वो कोई सैंपल बताया था, वो जो आपने कहा था लीगल लैंग्वेज वाला सैंपल, वो मैंने पूछा था कि कोई गूगल में पढ़े होंगे या कोई ऐसा वो शो हो सकता है। और कौन सा नंबर जी? दो, जो किस सैंपल की बात कर रहे हैं? लीगल लैंग्वेज में जो हमने जो बात करनी अच्छा है, अच्छा, जी जी अमेजोन जी से जो जी बात जी जी, करनी वो प्रोफेशनल लैंग्वेज में यार, वो है, आपको देखना पड़ेगा गूगल वो। पे पढ़े हैं सैंपल्स?
सैंपल्स आपको गूगल पे मिल जाएगा, किसी के केसेस जो ओपन हुए हैं लोगों ने शेयर किए होंगे, आप वहां से देख लें, या फिर आप अच्छा। ऐसे करें, आप पहले खुद ट्राई करें ना, खुद अपने लैंग्वेज में जितना उसको प्रोफेशनली लिख सकते हैं। बल्कि आप तो प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिलेटेड आपको तो पता होगा कि एक वो खास लैंग्वेज होती है, तो इसी तरह आप उसको देख लें। अगर आपको फील हो कि मतलब जो है वो जेन्युइन आपका केस है और अमेजोन उसको हो जाता है 50% 60% अमेजोन अलाउड कर देता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो जो आप सेल समरी जो दिखा रहे थे कि आपने ये प्रोडक्ट आपकी कितनी सेल हुई और कितनी आपके अकाउंट में रेवेन्यू आ गया, तो उसके ऊपर आपका जो टैक्सेस होते हैं, जिस तरह हमारा यूके के लिए वैट का मामला है, अमेरिका यूके के टैक्सेस वगैरह को शो होते हैं, अमेरिका के टैक्सेस वगैरह शो होते हैं, क्या उसका हिसाब किताब होता है, वो कहाँ पे शो होते हैं टैक्सेस? हाँ, टैक्सेस का मामला कहाँ पे शो हो सकता है? वो जो आपने नहीं, आपके अमेजोन ने कितने टैक्सेस काटे हैं, अमेजोन ने कितना कुछ आपसे किया है, वो आप देख सकते हैं जाके। वो जब आप रिपोर्ट निकालोगे ना पेमेंट्स की, ठीक है, अच्छा। तो उसमें वो बता देगा अमेजोन मैंने इतनी फीस रखी, फलाना टैक्स इतना कटा, जीएसटी अगर कुछ लगा हुआ है उस पर वैट शैट लगा हुआ है, वैट इतने % कट गया, ठीक है, स्टोरेज एक्स्ट्रा चार्जेस इतने कट गए, वो सारे चार्जेस काट के कितने पैसे आपको किस तारीख को वो भेज रहा है, वो सारी डिटेल पेमेंट्स में जाके वो आपको पेमेंट्स रिपोर्ट में दे देगा। अच्छा, वो जो टैक्सेस जो काट रहा है वो ऑर्डर टू ऑर्डर होगा कि कंबाइन होगा, यानी कि मंथली आपके स्टोरेज चार्जेस हैं या मंथली जो वो डिपेंड करता है। अगर आपका स्टोरेज है तो वो चार्जेस जो होते हैं वो प्रोडक्ट वाइज ही होता है, हर प्रोडक्ट का डेफिनेटली वो अलग से उसमें नहीं, वो तो बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट मतलब एक बार ऑर्डर आया उस पे उसी टाइम शो कर देगा कि इस पे इतने टैक्सेस कटा और इतने चार्जेस थे, क्या वो कंबाइन शो करेगा मंथली? हाँ जी, वो वैसे वो एक दिन के बाद 24 घंटे के बाद उसको अपडेट करता रहता है रिपोर्ट को कि इतने पैसे अब हो गए, इतने काट लिए। और जो आपके पास फाइनल रिपोर्ट आती है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो 14 दिन के बाद जब पेमेंट आपकी बैंक में लगवा देता है अमेजोन, फिर अलाउड करता है कि आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट कंप्लीट होती है। जो रिपोर्ट कंप्लीट होती है वो 14 दिन के बाद होती है, जब आपके बैंक में पैसे अमेजोन भेज देता है। उससे पहले वो आपको शो करवाता रहेगा कि इतने कट गए, और मे भी कुछ अमेजोन एक्स्ट्रा पैसे, जिस तरह कस्टमर को अमेजोन जो है वो यानी कस्टमर की तरफ से आया आपको कोई भी जो रिटर्न आई और वो जेन्युइन केस नहीं था, तो अमेजोन आपको पैसे कुछ अपनी तरफ से भी डालता रहता है बीच में, तो वो भी शो हो जाएंगे कि ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गए, सब कुछ रिपोर्ट में आ जाएगा। अच्छा, आप जो आपका बायर होता है वो कोई चीज खरीदता है और वो उसको रिटर्न कर देता है, तो उसके जो चार्जेस कटते हैं, सॉरी टैक्सेस के चार्जेस कटते हैं, वो उसके मतलब थ्रू जो उसके कार्ड कटते हैं, कि अमेजोन के भी कुछ टैक्सेस का चार्जेस कटते हैं जिसको वो अमेजोन उसको जब रिफंड करता है, तो जितने मिसाल के तौर पे कोई $20 की चीज है तो पूरा $20 उसको रिफंड होएगा अगर वो रिटर्न कर देता है, कि उसमें या कोई टैक्सेस वगैरह काटेगा, कोई इस तरह का मामला होएगा? जो बायर का है, हाँ, बायर कोई चीज वापस कर देता है, पूरी फुल रिफंड मिलेगा उसको। अगर एफबीएम है तो अमेजोन खुद ही कर देगा, अगर एफबीएम है तो फिर आपको करना है। अब आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, वो आधे पे मान जाए, पौने पे मान जाए, फुल पे मान जाए, तो ये अब आपका और कस्टमर का मैटर है। लेकिन अगर आप कस्टमर मुतमिन नहीं होगा तो वो A to Z क्लेम खोल सकता है अगर एफबीएम कस्टमर है तो, क्योंकि एफबीएम में तो कस्टमर को मसला ही नहीं है ना, वो रिफंड जैसे ही रिटर्न भेजता है अमेजोन को रिफंड कर देता है, उसमें तो मसला ही नहीं है। तो मसला सारा एफबीएम वालों का है। अगर एफबीएम वाला उसको मुतमिन नहीं करता, वो कहता है जी मुझे पूरा रिफंड दो, ये आधा भेज रहा है, तो वो A to Z क्लेम खोल देगा और आपकी पैंट बच जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, महविश मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। जी महविश, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब क्वेश्चन करें प्लीज। सॉरी महविश अनम्यूट हो नहीं रही, कोई प्रॉब्लम आ गया आई थिंक सो। चलें नेक्स्ट वो कर लेते हैं। नुमान खान को मैंने किया था तो उन्हीं को दोबारा अनम्यूट कर देता हूँ। जी नुमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जब हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं होगा तो आपने कहा कि रिटर्न्स को मतलब ज़्यादा यूज करें, सर इस चीज़ की मुझे थोड़ी सर क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा बता दें। सॉरी थोड़ा सा लाउड बोलें और क्वेश्चन क्लियर करें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि
सर जब हमारे पास ट्रेडमार्क नहीं होगा ना, तो उसके लिए सर आपने कहा था कि रिटर्न्स को यूज करेंगे हम ना, ज्यादा से ज्यादा शायद आपने इस तरह कहा। तो जी मुझे जी सर जी वो इस चीज की सर मुझे थोड़ी सी वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब क्या करेंगे हम? यार उसमें उस बंदे से चीजें परचेज करवा लो। हमारे पास ग्रुप के अंदर ये पावर है, ठीक है। अच्छा उससे चीजें हम परचेज करवा लेंगे और उसको रिटर्न भेज देंगे, ठीक अच्छा है। हाँ, सर। लेकिन ये सिर्फ जेन्युइन केस में यूज करना है आपने। ये वैसे जी वैसे जी। हमारा प्लेटफॉर्म कभी इस पे एग्री भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा तो ठीक। जब आपका जेन्युइन केस होगा तो आप क्या करेंगे, उससे चीजें खरीद लें और उसको रिटर्न भेज दें। जाहिर है जब चीज रिटर्न आती है और उस पर आप लिख देते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, तो अमेजोन उस पर एक्शन लेता है। अब जब 15 रिटर्न उसकी चली जाएंगी तो उसकी लिस्टिंग सस्पेंड हो जाएगी, सही सिंपली। हो गया, ठीक हो गया। और सर ये A to Z क्लेम का थोड़ा रिपीट कर रहे तो बेहतर हो जाएगा। A to Z क्लेम, E to Z क्लेम होता है अगर आप कस्टमर की बात नहीं सुन रहे हैं, उसको अगर उसको कोई मसला आया है, टाइम पर डिलीवरी नहीं पहुंची, FPM जो सेलर है उसकी तरफ से ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर उसको टाइम पर डिलीवरी नहीं पहुंची, अगर उसकी क्वालिटी सही नहीं मिली, उसको वेरिएशन सही नहीं मिली, या कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू आया है, वो आपसे डिस्कस करेगा। आप अगर, या उसने रिफंड क्लेम किया है, ठीक है, तो अगर आप उसको रिफंड नहीं देते या अगर आप उसको सही कोई उसको जवाब नहीं देते, तो वो A to Z क्लेम खोल सकता है। उसमें वो अमेजोन को शिकायत लगाएगा। एक्चुअली आपकी मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो अमेजोन को शिकायत लगाएगा कि मैंने इस बायर को ये मैसेज किया था या इसका ये इशू था, तो इसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है। वो एक केस खुल जाएगा। तो अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो अमेजोन आपके पैसे काट के, अगर उसका जेन्युइन केस है तो उसको वापस कर देगा। तो आपको केस लड़ना होगा एक्चुअली। ठीक ठीक। और सर आपने इस तरह एक और बात कही थी कि वो कि सर वो डेबिट कार्ड में से सर वो मेरे ख्याल से आपने कहा था कि पैसे वो आपकी कटेंगे ना, जी जी, अगर यूएस का। आपका देखें, अगर मैं यूएस रेजिडेंट हूं और मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं या ज्यादा कट गए हैं, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है, मुझे लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं है, तो मैं वो एक कार्ड का जो डिस्प्यूट है वो क्रिएट कर दूंगा। चार्ज डिस्प्यूट इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो उसमें अच्छा वो अच्छा। बैंक को मैं कहूंगा, बैंक अमेजोन को कहेगा और अमेजोन आपको कहेगा, फिर जो सेलर है नेक्स्ट, ठीक है, अच्छा वो सर ये क्लेम। मतलब ये काम सारा ऑटोमेटिक होगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली डेबिट कार्ड से पैसे काटेगा? आपको मेल आ जाएगी, आपको मेल आ जाएगी, अमेजोन बता देगा कि जी ये फलाने बैंक की तरफ से क्लेम आया, ये ऑर्डर नंबर चेक करके बताएं। सही, ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, मैं कुछ चैट वाले मैसेजेस ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास आए हुए हैं। पहला मैसेज है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ A to Z क्लेम्स ऑन लिस्टिंग BSR। जी एहतशाम, A to Z क्लेम अगर आ गया और आप उस क्लेम को हार गए तो आपके BSR में फर्क आएगा। Amazon पेनल्टी डालेगा आपको, आपकी रैंकिंग ड्रॉप होगी। You said 72 hours are given for respond to claim. Is it this only for respond to claim or to resolve with 70? No, 72 hours के अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना है, लास्ट जवाब देना है। बाकी वो रिजॉल्व कब होता है उसमें महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, ये तो केस की नौयत पे पता लगेगा ना हमें जाके। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ ब्रांड हिस्ट्री और अमेजोन? अमेजोन की ब्रांड हिस्ट्री बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ट्रेडमार्क आपको लेना होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन आई हुए? आईपी रजिस्ट्री, अच्छा जी, आईपी रजिस्ट्री इज इट सेम लाइक ग्लोबल बिजनेस facility option, Amazon offering firm charges and compulsory to comply with? नहीं, ये एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, आईपी रजिस्ट्री मैंने आपको बताया है कि ये अमेजोन आपको जो लीगल फर्म्स जहां से आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं ना अपना, ये वो फर्म्स ही एक्चुअली हैं। इसमें डाल दो। अच्छा, तो अब ये वो फर्म्स हैं और ये उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आया है, उसके रिव्यूज आप चेक करें और अगर आप उनसे ट्रेडमार्क करवाना चाहते हैं तो आप ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। तो इसके चार्जेस जो होते हैं वो यहाँ पे तो उन्होंने लिखे हुए हैं, काफी सस्ते हैं, लेकिन अब ये तो अब जब आप इनकी सर्विसेज लेंगे तो ही पता लगेगा। अच्छा जी, ठीक है, और क्वेश्चंस आए हैं। हाँ जी, वो एक तलहा ने क्वेश्चन किया था कि वो आपको प्रोफेशनल लैंग्वेज, वो आप ग्रुप के अंदर अगर मैसेज छोड़ेंगे ना, सबसे बेहतर हाल मैं बता नहीं पाया, यहाँ किसी भाई ने याद करवा दिया मुझे, तो आप ग्रुप में मैसेज फेंके, जो ऑलरेडी लोग जो मैसेजेस करते हैं वो आपको जो है ना अच्छा टेम्पलेट दे देंगे, ठीक है, जो आपकी हेल्प हो जाएगी जिसमें one account, Amazon account can be used for different markets. My brother is in Australia. I want to open an account in Australia. We can use this
अकाउंट फॉर 3 मार्केट्स, यस बिल्कुल, एक डिटेल्स पे आप डिफरेंट मार्केट्स के अकाउंट खोल सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने अमेजोन अकाउंट खोला है तो ऑस्ट्रेलियन डिटेल्स पे यूएस का भी बन जाएगा, यूके का भी बन जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब यूरोप का अकाउंट आपका बन जाएगा और यूएस का भी बन जाएगा। एक्सप्लेन चार्ज बैक क्लेम एज माई इंटरनेट वाज डूइंग इशू। आमीन लाला, आप प्लीज दोबारा से रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, लेकिन चार्ज मेथड सिंपली मैं आपको बता दूं, चार्ज बैक मेथड में ये होता है कि बैंक की तरफ से अगर आपकी ट्रांजैक्शंस ठीक नहीं है तो उस सूरत में जो है वो आप एक क्लेम बैंक से, आपका आप सेलर है सॉरी, अगर एक बंदा है उसकी ट्रांजैक्शन गलत हो गई है तो वो बैंक को शिकायत लगाएगा, बैंक आगे अमेजोन से केस भेजेगा, वो अमेजोन आपको ईमेल भेजेगा, ठीक है। तो इस सूरत में जो है वो चार्ज बैक क्लेम आएगा, आपको उसका जवाब देना होगा। अच्छा, मी टू कैसे कर सकते हैं हाफिज रिजवान? आप सिंपली, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएं, जब आप जाएंगे तो राइट कॉर्नर के ऊपर आपको सेल दिस आइटम का ऑप्शन मिलेगा, आप जब उसको सिलेक्ट करेंगे दैट इज द मी टू। ट्रेडमार्क कॉपीराइट में फर्क क्या है? सेम थिंग्स, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट एक ही चीज है। फीडबैक और रिव्यू डिफरेंट चीजें हैं। सेलर फीडबैक डिफरेंट चीज है, रिव्यू डिफरेंट चीज है। सेलर फीडबैक में ये होता है आपके मुतालिक, ये ज्यादा एफबीएम में काउंट होता है। अगर आप डिलीवरी लेट देते हैं तो कस्टमर ये तो नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट तो अच्छी है, लेकिन अमेजोन लेकिन वो ये कहेगा कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन जो इशू है वो सेलर के साथ है, तो सेलर फीडबैक को नेगेटिव दे देगा या पॉजिटिव दे देगा, ठीक है जी। और जो रिव्यू है वो प्रोडक्ट से मुतालिक होता है, सिंपल इज दैट। सेलर फीडबैक सेलर से रिलेटेड होता है, आपकी डिलीवरी टाइम में फर्क क्या है, क्वालिटी होगी तो डेफिनेटली वो रिव्यू में आ जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू या रेटिंग ये एक ही लफ्ज है। रेटिंग में जाके कस्टमर बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये अगर ठीक है नहीं ठीक है, यस में जो भी इशू है वो आपको दे देगा। अच्छा जी, और क्वेश्चन, रेड फ्लैग, मैं आपको ठहरे स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई, ठीक है जी। रेड फ्लैग ये है जी, ये रेड फ्लैग आपको नजर आ रहा है सबको? सेलर सेंट्रल के साथ ये फ्लैग है, फ्लैग जब ये रेड होगा तो ये नोटिफिकेशंस है एक्चुअली, जब आप इसको प्लस करेंगे तो वो नीचे रीजन बताएगा आपको, ठीक है। तो ये रेड फ्लैग होता है एक्चुअली। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, सॉरी, हम वापस जाते हैं। जी, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, मी टू द लिस्टिंग्स गॉट इट, थैंक्स। प्राइवेट मैसेजेस आ रहे हैं बहुत सारे। अच्छा, मैं किसी का क्वेश्चन ले लेता हूँ। नईम भाई, मैं आपको अनम्यूट करूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी काशिफ भाई, मैंने ये पूछना था कि जब हाई जैकर आता है और आपकी लिस्टिंग को हैक कर लेता है तो उसमें नजर आ जाता है कि एक न्यू ऑफर आ गई है या न्यू सेल हो रही है आपके अकाउंट पे, आपके राइट साइड पे नजर आ जाता है, लेकिन पता कैसे चलता है कि आपकी प्रोडक्ट्स खुद ब खुद सेल होने लग पड़ती हैं? वो आपके नो, प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है या अपनी कोई प्रोडक्ट आपकी होती है जो सेल जो आ रही होती है वो आधी छीन लेता है आपसे। लिस्टिंग आपकी है ना, वो चिपक गया जी आपके जी साथ, तो न्यू जी जी ऑफर्स में जाएंगे तो नीचे वो शो हो जाएगा कि आपके साथ चिपका हुआ है वो, तो आपकी सेल्स ठीक इफेक्ट होंगी ना। लेट्स सपोज आप दिन के 30 पीस बेच रहे हैं, तो आपने वो कॉन्सेप्ट आपको याद है बाय बॉक्स वाला, वो बाय जी बॉक्स जी यही बाय है ना। बॉक्स में अब वो जी जी 30 बिक रहे हैं तो पहले बाय बॉक्स आपके पास 100% क्योंकि आपकी लिस्टिंग है, अब वो बाय बॉक्स उसको भी मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब मे भी 30 में से 5 ऑर्डर उसके पास चले जाएं, तो ये नुकसान होता है। तो ये जो आपका जो कस्टमर होता है वो वहां से सिलेक्ट करता है या ऑटोमेटिकली आप वो सिलेक्ट आपकी लिस्टिंग को करता है लेकिन सेल उसके पास चली जाती है, ऐसा नहीं, होता वो है? बस आपके साथ चिपक जाता है आके, और नहीं, बाय बॉक्स उसको मिल, कस्टमर आपको सिलेक्ट करता है ना कि आपकी चीज लेता है कस्टमर, नहीं लेकिन नहीं नहीं उसके नहीं, पास कस्टमर को नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है, कस्टमर ठीक तो हो गया बाय नाउ ही दबाएगा। ठीक हो गया
ऐड टू कार्ट ही दबाएगा। अब वो बाई बॉक्स किसके पास था, ये बैक एंड पे हो रहा है, उसको नहीं पता वो किससे ले रहा है, उसको तो ये पता हो रहा है कि ये सेलर, लेट्स सपोज सेलर है, आपका नाम नईम है, नईम सेलर है, नईम ब्रांड है, वो नईम से खरीद रहा है, नईम के पीछे कौन चिपक के उसको बेच रहा है, बाई बॉक्स से बाजार रहा है, ये उसको नहीं पता। दूसरा आपको नुकसान ये होता है, एक तो सेल का नुकसान है, दूसरा वो अगर लो क्वालिटी बेचेगा तो कस्टमर तो आपके ब्रांड को क्लेम करेगा ना कि ये ब्रांड अच्छा नहीं है, ये भी होता है। अच्छा। और दूसरा मेरा सवाल था कि अगर आपके अकाउंट में जैसे कि अमेजोन आपको चार्ज कर रहा है मुख्तलिफ टैक्सेस वगैरह, और अगर आपके अकाउंट में उस टाइम पे पैसे नहीं है तो उस केस में क्या होगा? क्या चार्ज कर रहे हैं और अकाउंट में पैसे नहीं है? जी, जैसे कस्टमर अमेजोन की फीस वगैरह है, मुख्तलिफ केसेस में टैक्सेस नहीं है। वो अगर तो आपके चार्ज मेथड में वो नहीं, अगर तो आप सेल कर रहे हैं वो तो आपकी सेल से उठा लेगा ना पैसे, जो आपको पैसे अमेजोन ने देने हैं वहीं से ले लेगा। चार्ज मेथड सिर्फ उस वक्त यूज होता है जब आपके अभी आपकी सेल शुरू नहीं हुई फर्स्ट टाइम, ठीक हो गया। और अगर उस केस में भी आपके पैसे नहीं होते तो नेगेटिव में चले जाते हैं, वो एक फिर लिमिट होती है, उसके बाद वो आपका अकाउंट बंद कर देगा उसको, मतलब फिर आपको रीइंस्टेट करवाने के लिए चार्ज मेथड साथ लगाना पड़ेगा, अकाउंट ब्लॉक कर देगा ना कुछ देर के लिए, टेम्परेरी। अच्छा। चले ठीक हो गया होगा, चलो थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब किसको कर लें और किससे क्वेश्चन ले लें? अच्छा जी, ये है मोहम्मद सज्जाद हुसैन जी। सज्जाद भाई क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है कैशा भाई, ठीक है आप? जी अल्लाह का करम। अच्छा सर, मैंने बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब मीटू किया जाता है हमें, या जो हाईजैकर आके मीटू करता है, वो बायर को ये शो होता है कि सेलर यही ब्रांड ऑफर कर रहा है, लाइक वो हाईजैकर हमारा वाला ब्रांड ऑफर कर रहा होता है उनको। जी वो कह रहा होता है बायर कि को, हाँ जी, वो कह रहा है मेरे पास भी है, इसी को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं ना। अगर आप वाकई ही लोगों को अलाउड करते हैं वो बेच लें तो लोग ऐसे ही चिपक जाते हैं आपके साथ आके। अच्छा सर, इन दैट केस वो प्रोडक्ट भी उनके पास वो एफबीएम कर रहे होंगे उस टाइम पे, वो एफबीएम कर रहे होंगे और वो वहां से हमारा प्रोडक्ट सोर्स करवा के उनको एफबीएम करके बेच देंगे। नहीं, वो मे बी कुछ और भेज रहा हो उसको, रेपुटेशन तो आपकी खराब हो रही है ना। अच्छा, यानी बायर को ये नहीं पता कि ये मुझे ए सेलर नहीं है, मुझे कोई बी सेलर बेच रहा है, हालांकि वो मेरी प्रोफाइल पे आया हुआ है। नो उसको नहीं पता, बाय बॉक्स उसके पास है ना। और दूसरा ये होता है कि मे बी वो आप ही का ब्रांड आपसे ही परचेज करके बेच रहा हो, या मे बी जहां से आप मंगवा रहे हैं वो वहां से जिस तरह कुछ लोगों ने वॉलमार्ट से उठा के लिस्टिंग्स की होती हैं, ठीक है, तो वो वॉलमार्ट से उठा के बेच रहा हो सकता है, पॉसिबल है। वो तो उसको कॉस्टली पड़ेगा। नहीं, वॉलमार्ट सस्ता है ना अमेजोन से, तो बाज का ये होता है, लाइक नेस्ले तो वॉलमार्ट में भी है, नेस्ले इधर भी है, तो वो क्या करेगा, नेस्ले वॉलमार्ट से मंगवा के इधर शिप करवा देगा। ड्रॉप शिपिंग में एक्चुअली ये होता है ज्यादातर। सही है, यानी अगेन मैं पॉइंट समझ गया आपका कि रिप्यूट मेरे ब्रांड की उड़ जाएगी, क्योंकि वो बायर को ये नजर आ रहा है कि ये मैं बेच रहा हूँ। से भी ज्यादा बड़ा मसला जो है वो रिप्यूट है। सर गॉट यू पॉइंट। अच्छा, हमारा जो आप कह रहे थे, जब हम कस्टमर के साथ बात करते हैं या बायर के साथ बात कर रहे होते हैं, उसमें लाइक अमेजोन की सुपरविजन होती है कि वो उधर कुछ मॉनिटर कर रहा होता है कि यार इसने कुछ ऐसी बात तो नहीं की कि जो अमेजोन की कोई पॉलिसी की वायलेशन कर रहा हो, ऐसी कोई चीज होती है कि लाइक वी कैन गो फॉर एनी टाइप ऑफ एक्सटेंट कि जो भी हम टैक्स करना चाह रहे हैं करते हैं उसे, जो जिनको हम थ्रेट कर रहे हैं। नहीं सर, जब हम बायर से, एक जेन्युइन बायर था, कोई उसका नेगेटिव फीडबैक आ गया, उसको कैटर करना है, उसके लिए हम उसको मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें अमेजोन की कुछ लिमिटेशन आती है कि यार ये कोई ऐसी कोई बात हो जाए कि पॉलिसी की वायलेशन में चला जाए। आप बहुत पोलाइट होके बात करते हैं, आप उसको थ्रेट नहीं कर सकते, कस्टमर को कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर सकते, और आप कस्टमर को कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ना हो। आप बड़े ही डिप्लोमेटिक तरीके में उससे माजरत करते हैं और उससे पूछते हैं आपका क्या मसला है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आप पे चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा होता है, बिल्कुल आपके मैसेजेस जो हैं वो देखे जा रहे होते हैं। सही है, और उसमें रिफंड वगैरह की भी ऑप्शन वगैरह
लाइक जी हम जी होती है। ऑप्शन उसको देते हैं, उसको अमेजोन हिट नहीं करता। नहीं नहीं, रिफंड आप दे रहे हैं तो आप तो कस्टमर को हैप्पी कर रहे हैं ना। और सर अच्छा ये उसमें ये बात पूछ सकते हैं कि हम काइंडली रिमूव योर नेगेटिव फीडबैक और योर रिव्यू अगेंस्ट वी आर डिलीवरिंग योर रिफंड, नो ये भी नो नहीं नो पॉसिबल? नो, बिल्कुल रिव्यू का लफ्ज यूज नहीं करना, नेगेटिव का लफ्ज यूज नहीं करना। आपने सिंपली बस देखें, जब आपने उसको रिफंड दे दिया और उसको आपने कह दिया कि आपका कोई भी मसला है, आई एम हियर, ठीक है, उसके बाद तो वैसे ही कस्टमर तकरीबन 95% तो वो रिमूव कर ही देगा क्योंकि उसका मसला तो हल हो गया। लेकिन स्टिल अगर वो भूल गया तो आप उसको रिमाइंडर के लिए कहें कि आपका मैंने मसला हल कर दिया था, आर यू सेटिस्फाई, कोई और मसला है तो मुझे बताएं। आप इस तरह करके जब दोबारा मैसेज करेंगे तो उसके जहन में भी आ जाए कि ये तब मुझे कर रहे हैं, लेकिन आप उसको डायरेक्टली नहीं कह सकते कि रिव्यू रिमूव कर दें या नेगेटिव है ये वो। नो। अच्छा उसको किसी दूसरी तरीके से इसको कवर अप करना पड़ेगा। यस 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 बिल्कुल। अच्छा वो जो आपने केसेस खुलवाए, केसेस का बता रहे थे, उसी में जो लिस्टिंग वाला एक जो उसका था टैब था, वहीं से हम डमी लिस्टिंग के लिए भी अप्रूवल लेंगे या जो केस खोलना पड़ता है? जी नहीं नहीं, डमी लिस्टिंग तो सिंपल है ना, आप लिस्टिंग जाए क्रिएट कर दें, वो एक्टिव नहीं है तो डमी है। नहीं सर हम जब आपने लिस्टिंग का सेशन ले रहे थे तो आप कह रहे थे अमेजोन के साथ आपने केस भी खोलना है, जो कि 3 दफा केसेस खोलने हैं ताकि अमेजोन से आप सेटिस्फेक्शन ले सकेंगे इस कैटेगरी में हम प्रोडक्ट लॉन्च भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नो नो नो, वो आप शायद उसको गलत लिखे हैं। वो ये होता है कि अगर कोई मसला आ रहा है, लिस्टिंग्स आपकी क्रिएट नहीं हो रही है, लिस्टिंग में कोई एरर आ रहा है या कोई इशू आ रहा है, तब आप अमेजोन से केस खोलेंगे, ऐसे कोई खेलने की जरूरत ही नहीं है आपको। फाइन 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 ठीक है, फाइन थैंक चलें यू। सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जीशान कोई क्वेश्चन है तो करें, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब अभी आप सजाद को बता रहे थे कि जो हाईजैकर्स होते हैं वो आपकी रिप्यूट पे असर करते हैं, लेकिन मैंने तो ये सुना था कि अगर वो नेगेटिव फीडबैक देता है कोई कस्टमर, तो वो क्योंकि आपका हाईजैकर अगर सेल करता है तो वो नेगेटिव रिव्यू उसके ऊपर ही जाता है, तो उसी रिप्यूट पे असर पड़ेगा। किसकी रिप्यूट पे? सेलर की? नहीं, जो हाईजैकर बैठा हुआ है हमारी लिस्ट के ऊपर, हाँ अगर जी। हाईजैकर की लिस्ट से किसी ने अगर कोई परचेज किया है आइटम, यानी हाँ वो हमारी लिस्ट पे बैठा हुआ है और किसी ने अगर परचेज किया तो हाईजैकर ने उसको डिलीवर कर दिया क्योंकि उसको ऑर्डर गया, बाय बॉक्स उसके पास था। जी तो जी अगर वो मतलब आइटम ठीक नहीं है या किसी भी तरीके से नेगेटिव रिव्यू आता है या हम अपनी जी। आर्मी को यूज करते हैं नेगेटिव, तो वो तो जो रिप्यूट है उसकी खराब होगी ना, तो हमारी रिप्यूट कैसे खराब होगी उसमें? नहीं नहीं, उसमें रिप्यूट वो ब्रांड ब्रांड जरा बदनाम होगा ना, ब्रांड बदनाम होगा। लाइक अच्छा, लेकिन ब्रांड आपका तो आपका ब्रांड एबीसी था, कस्टमर ने तो एबीसी समझ के लिया है ना। अब उसको बैकएंड पे अगर गलत चीज मिली है तो वो डेफिनेटली सेलर का तो उससे जाए, लेकिन जो रिव्यूज देंगे ना, वो रिव्यूज वो आपके साथ ही आके लगेंगे, जितने भी रिव्यूज होंगे। तो रिव्यूज वो उसके साथ नहीं होंगे, वो हमारे साथ ही रिव्यूज होंगे। नहीं, वो कॉमन ही शो होंगे ना, उसके लिए अलग थोड़ा शो होंगे। अच्छा, तो उसका क्या तरीकेकार है? मतलब उसको अमेजोन के साथ केस खोलना पड़ेगा कि ये हमारी लिस्ट में शो नहीं होने चाहिए? नहीं नहीं सर, देखें आप उसको भगाएंगे ना, आप अपने साथ, अगर आप जेन्युइन कस्टमर हैं तो आप क्यों उसको अपने साथ रख रहे हैं, आप उसको भगाएंगे। मैंने तरीके बताए हैं आपको भगाने के। ब्रांच हिस्ट्री है आपके पास तो फौरन भाग जाएगा, अमेजोन उसका अकाउंट ही सस्पेंड करवा देगा, देखें उससे इनवाइसेस मांगेगा, उसके पास इनवाइसेस होंगी नहीं, और इनवाइसेस नहीं होंगी तो अमेजोन उसको सस्पेंड कर देगा सिंपली। लेकिन अगर कस्टमर ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया है तो वो तो वैसे ही रहेगा ना, बेशक हम उसको हाईजैकर को हाँ, भगा वो दें। वैसे ही रहना है, वो वैसे ही रहना है, वो फिर वो नहीं, वो मैं बताता हूँ। वो जब आप उसको अगर तो आपने भगा दिया, उसके बाद आप अमेजोन को बता देंगे कि ये प्रोडक्ट्स इसने सेल की थी और इस प्रोडक्ट्स पे काइंडली जो रिव्यू आए हैं वो नेगेटिव है, वो रिमूव कर दें। तो अगर आपको केस जेन्युइन होगा और बाकी अमेजोन ने पहले उसको भगाया होगा और अमेजोन देख लेगा कि ये उसके थ्रू ही सेल हुई है, तो फिर वो अमेजोन रिव्यू भी रिमूव कर देता है। हम चेज करेंगे उसको, जो पहले मैंने ऑप्शन दिया है ना आपको कि रिव्यू रेटिंग में हम कैसे अमेजोन को चेज कर सकते हैं, तो उस तरह से हम उसको चेज कर लेंगे अमेजोन को। सही। अच्छा, ये जो अगर मतलब हम एक वो जो रैंकिंग की एक पॉलिसी है, अगर उसके तरीके से जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं उसको यूज करते हुए बम्बो लॉन्चेस वगैरह हम ऊपर चले भी जाते हैं, हाईजैकर आके कोई नेगेटिव रिव्यू उसकी वजह से आ भी जाता है, तो वो बीएसआर पे हमारी भी इफेक्ट होगा या नहीं होगा? जी होगा। अच्छा। इसलिए तो कहते हैं ये जो हाईजैकर नाम ही इसलिए रखा है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है ना,
वो तो जिस तरह आपके सर के अंदर जुएं पड़ जाती हैं, वो हमारे साथ एक जू है जो हमारे साथ आके चिपक गई है और खून चूस रही है हमारा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये हमारा तो बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ब्रांड रजिस्ट्री का, यानी ट्रेडमार्क लेने का, वो तकरीबन 6-7 महीने होता है। जी तो 6-7 महीने में फिर हम, मतलब ये तो ब्लीडिंग फेज ही आप इसको कंसिडर करें कि हम अगर हाईजैकर्स आते हैं उनको भगाने के लिए प्रॉक्सी आर्मी इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो ब्लीडिंग फेज में ही उसका। देखिए नहीं, यूके के अंदर तो 3-4 माह लगते हैं। 3-4 माह आप जैसे ही ब्रांड बनाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, जाहिर है सोर्सिंग करने में, चाइना से माल आने में, आपके वेयर हाउस पहुंचने में, वो 3-4 माह ऐसे गुजर जाते हैं। यूके में तो मसला ही नहीं है ना। यूके और जर्मनी में तो आपका 3-4 माह में शुरू होता है कारोबार और 3-4 माह में आपकी ब्रांड हिस्ट्री हो जाती है। यूएस के अंदर थोड़ा सा इशू है, लेकिन यूएस में भी आप वेट कर लें, फिर ना इतनी जल्दी शुरू करें। आप पहले ट्रेडमार्क अप्लाई करके छोड़ दें, जब 3-4 माह गुजर जाएं उसके बाद आप काम शुरू कर लें। अमेजोन तो ये नहीं कहता ना कि आप फौरन काम शुरू करें, लेकिन स्टार्ट में जब आपकी लिस्टिंग न्यू होती है तो आपके साथ हाईजैकर बहुत कम चांसेस होते हैं वो अटैच होते हैं, क्योंकि उससे कोई अट्रैक्शन नहीं ना मिलती। हाँ जी, हाईजैकर तब आएगा जब आपकी लिस्टिंग टॉप पे होगी। जब तक आपकी लिस्टिंग टॉप पे आती है तकरीबन आपका ट्रेडमार्क आने वाला होता है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, चलो। अच्छा जी, अब बस हम क्वेश्चंस ना वाइंड अप करते हैं, मैंने नमाज भी पढ़नी है तो हाँ बस टाइम कम है। फैजान, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज क्वेश्चन करें। हेलो जी जी, क्वेश्चन करें जी। फैजान, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अच्छा कौशल भाई, ये जो आप कह रहे हैं कि हम प्रॉक्सी आर्मी को यूज करके रिटर्न के थ्रू भी हाईजैकर को उसको मतलब उसकी रेटिंग गिरा के भगा सकते हैं, तो इसमें तो हमारी अपनी भी रेटिंग इफेक्ट होगी ना? नहीं नहीं, वो ऐसे होगा कि हम उसको ऐसे नहीं ना परचेज करेंगे जाके कि हम डायरेक्ट बाय बॉक्स से लेंगे। हम ऐसे करेंगे, न्यू ऑफर्स में जाएंगे, उसे क्लिक करेंगे और जो हमारे साथ सेलर चिमटा हुआ है ना, वहां से जाके उसको बाय नाउ करेंगे। क्योंकि ये बात जो है ना, वो ज्यादातर 95 जो बायर्स हैं उनको पता नहीं होती। सही है। ठीक है, तो हम जो परचेजिंग करवाएंगे वो कॉमन बाय बॉक्स से नहीं करवाएंगे, हम उसके बाय बॉक्स से, उसका स्पेशल बाय बॉक्स में आपको नजर आ जाता है। जब आप न्यू ऑफर्स को, ठहरे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज चेक करें जरा। ठीक है, ये देखें जी। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट खोलता हूँ amazon.com पे जाके। ठीक है जी, कार चार्जर मैंने मिलाया। अब मैं कार चार्जर में जाके देखता हूँ किसके साथ न्यू ऑफर्स लगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाके हम उसकी बाय करवाएंगे प्रोडक्ट्स। अब मुझे पहले देखने दें किसके साथ जो है वो, ये देखें यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगा आपको, ये देखें, ये शो हो रहा है ना 3 न्यू ऑफर्स। जी जी, ठीक है, अब जो नॉर्मली बायर है वो तो जाएगा इसके ऊपर, इसको दबाएगा और यहाँ से जाके उसको, ये देखें, आपको नजर आ रही है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है? जी जी, वो उसको करेगा बाय नाउ, यहाँ से जाके ऐड टू कार्ट कर लेगा या बाय नाउ कर लेगा। अब ये बाय बॉक्स किसके पास है इन तीनों में से, ये नहीं पता किसी को भी। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं अपनी आर्मी को कहूंगा नीचे जाओ, नीचे जाके ठहरे, ये वाले जो 3 ऑफर्स आप देख रहे हैं, ठीक है, जी नजर आ रही है? हाँ जी, अच्छा, मैं इसको क्लिक करूंगा, अब ये शो हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज मेरा ये ब्रांड है, ये मैं खुद हूं, ये नीचे वाले जो 2 बंदे बैठे हुए हैं ना, ये लेट्स सपोज मेरे जो हैं वो कंपटीटर्स हैं। ठीक है, अब मैं सही। यहाँ से परचेज करवाऊंगा उसको, ऊपर वाले बाय बॉक्स से नहीं करवाऊंगा, यहाँ से ऐड टू कार्ट करवाऊंगा। ठीक हो गया, ठीक है। वो फिर ठीक है, जो रिव्यू वगैरह आएंगे और सिंपली रिटर्न वो, वो आप देखो ना इसके पास स्टॉक के अंदर एक पड़ा हुआ है, वो बड़ा चलाक है, उसने रखा ही एक हुआ है कि कुछ ज्यादा मेरे पे अटैक ही ना करे। अब जब एक ऑर्डर आ जाएगा उसके बाद स्टॉक ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अमूमन ये बड़े चालाक होते हैं, लेकिन अमूमन हम इनको भगाते भी ऐसे ही हैं कि हम 10-15 इन्हीं से यहाँ से ऑर्डर कर लेंगे और रिटर्न भेज देंगे इनको। अब वो इनकी काउंटिंग होगी, हमारी नहीं होगी। लेकिन अच्छा, यहाँ वो पर ये यहाँ पर ये है अमेजोन बेच रहा है, ये आप इसको कंसीडर नहीं करिए, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि हाँ मैं यहाँ समझ पर गया हूँ, मैं समझ लेट्स गया हूँ। सपोज कोई और है, ये तो अमेजोन है ना, यहाँ कोई और अगर होता है तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि यहाँ से आप भगा देंगे। अच्छा अच्छा, अगर इस केस में जो रिव्यू आते हैं वो फिर इसी के मतलब हिस्से में जाएंगे, वो कंबाइंड नहीं होंगे? नहीं, वो रिव्यूज जो होते हैं वो मेरे ख्याल में आपके कॉमन ही होते हैं। रिव्यूज जो आएंगे वो तो कॉमन होंगे, वो अगर आप केस बाद में जीत जाते हैं तो आप जो है ना वो आपकी बचत हो जाती है। सही, मतलब जो रिटर्न होंगे वो फिर इसकी सिर्फ जाएंगे जो जी 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 जी। ठीक है जी।
ठीक है जी, ठीक है शुक्रिया। जी, चलें जी, ओके। आप अच्छा जी, अब हम बस सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जीशान भाई भी हो गए हैं, आप प्लीज हैंड रेज जिन्होंने किए वो डाउन कर लें जिनके हो गए। अब्दुल मजीद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि इनको जो है ना हम बाय करवा लेंगे अपनी आर्मी से, जी टीम से, तो सर ये तो फिर वो भी हमें इस तरह करेंगे, ये तो टिट फॉर टैट चलता रहेगा? नहीं देखें, हम तो जेन्युइन सेलर है ना, मैंने आपको बताया कि हम नेगेटिव काम करेंगे नहीं अमेजोन पे। हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो बंदा जो है वो जेन्युइन नहीं है, ठीक है। जी अब फॉर एग्जाम्पल चलें हम मान लेते हैं उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारा अकाउंट हो गया सस्पेंड, ठीक है। अब हम वेट कर लेंगे, जब हमारा ट्रेडमार्क आ जाएगा हम दोबारा से अपना अकाउंट वापस ले लेंगे, लेकिन नुकसान तो होगा आपको बहरहाल, जी सर। ठीक है। हाँ, तो नेगेटिव गेम्स, लेकिन अमूमन जो देखें ऐसे लोग होते हैं ना, वो अमेजोन से केस खोलते ही नहीं है, वो खुद डरे होते हैं। जो चोर होता है ना, वो कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता, वो आपको, उसको तो अपने लाले पड़े होते हैं। तो अब वो अमेजोन अगर इनवॉइसेस मांग लेगा, लेट्स सपोज उसने आपको सस्पेंड कराने की कोशिश की, आप इनवॉइसेस दे देंगे, आप कैसे सस्पेंड होंगे? आपके पास तो इनवॉइसेस है ना जहां से आप माल मंगवा रहे हैं, जी जी। आप इनवॉइसेस दिखा देंगे, देखें जी ये मेरे पास इनवॉइसेस हैं। अब जब आप ये, इसमें वो खुद फंस जाएगा, वो ऐसा कर नहीं सकेगा। राइट। अगर करेगा भी ना तो कर नहीं सकेगा, क्योंकि देखें अब जब वो आप पे कुछ केस करता है, आप इनवॉइसेस दिखा दें उसे, कहें जी ये देखें मैं इनवॉइसेस चाइना से माल बनवा रहा हूँ, ये इनवॉइसेस हैं। लेकिन अब आप केस खोल देंगे जी वो बंदा जो है ना उसके पास इनवॉइसेस नहीं है, अब वो खुद फंस जाएगा, अमेजोन उससे इनवॉइसेस मांगेगा, उसके पास होंगी नहीं, तो वो फंस जाएगा। ठीक है जी। बेहतर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मी टू में अमेजोन भी मी टू कर सकता है हमारी नहीं अमेजोन देखें, अमेजोन एथिकली इतना, वो जब लोगों को रोक रहे हैं खुद क्यों करेगा वो? ये जो आपके साथ मी टू करता है ना, ये आपने हम देखा है अमेजोन अभी ये करता है, वो उस केस में अगर उसको कोई रिटर्न गया है आइटम, वो बिला वजह चली गई है, अमेजोन ने आपको पैसे दिए हुए, वो आपको पैसे तो दे दिए हैं उसने, तो वो क्या करता है, वो $1 कम करके ना उसको आपके साथ मी टू करके बेच देता है एज अ यूज्ड आइटम। वो जिस तरह मैंने अभी दिखाया आपको, सैंपल दिखाया मैंने, सॉरी जी। अब मैं आपको अनम्यूट कर दिया जी। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि वो अमेजोन जो है वो आपके साथ मीटू करके सिर्फ वो यूज्ड आइटम एक आधी बेचता है, वैसे वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता डेफिनेटली। वो खुद अगर रोक रहा है तो वो खुद क्यों करेगा? वो सिर्फ यूज्ड आइटम बेचने के लिए उसका कोई मसला नहीं होता, वो आप ही की आइटम होती है यूज्ड में। राइट सर। अच्छा, दूसरा ये है कि मूव योर लिस्टिंग जो है, जैसे ये कैसे कर सकते हैं हम? लिस्टिंग, अपनी लिस्टिंग को किसी और पेज पे मूव करते हैं, एक बताया था आपने किसी सेशन में। लिस्टिंग किसी को बेचते हैं सर? किसी दूसरे पेज में हम मूव करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे, ऐसा कुछ हो सकता है? एक पेज से दूसरे पेज पे, मैं आपको बात समझा नहीं। लिस्टिंग्स बिक जाती है, मैं आपको भेज सकता हूँ, उसका तरीकाकार यही है मी टू करके। नहीं सर, अभी पेज हम मिसाल के तौर पर 4 पे हैं जी, तो हम पेज 2 या 3 पे मूव कर सकते हैं उसको, या वो रैंकिंग के हिसाब से मूव होती जाएगी? नहीं, वो हम रैंकिंग उसी को कहते हैं ना, हम टॉप पेज पे कैसे आएंगे, इसको रैंकिंग कहते हैं। ओके। ऐसा नहीं होता कि हम अपनी लिस्टिंग को माइग्रेट करके किसी दूसरे पेज पे ले जाएं या तीसरे पेज? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो हम रैंकिंग करते हैं तो हो जाता है वो। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। जी, अब मैं आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, इरफान साहब, बस इसके बाद हम सेशन क्लोज कर देंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मेरा जनरल क्वेश्चन है, एक सपोज हम लोग यूके की मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, सही है, लेकिन हमारा जो सेलर अकाउंट है वो साउथ अफ्रीका का है, तो उसको हम लोग उसके साथ यूके की मार्केट के साथ किस तरह लिंक करेंगे? और दूसरा, उसमें मार्केट सेलेक्ट का ऑप्शन आता है नीचे, ठीक है। आप उसके लिए क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका की डिटेल्स के ऊपर सबसे पहले सेलर सेंट्रल डॉट यूके जो है ना, उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस अकाउंट, वहां पे कंपनी खोल के
अपना बिजनेस अकाउंट उसी डिटेल पे बना देंगे जो साउथ अफ्रीका, साउथ एशिया, कौन सा कंट्री का आपने, सॉरी? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, हाँ जी। अगर वहां पर अलाउड है ना अमेजोन, तो जी उस डिटेल पे मुझे नहीं पता अलाउड है कि नहीं। अगर वो वहां वहां अलाउड है तो वो उस मार्केट को बेच सकता है उस मार्केट में। लेकिन कुछ मार्केट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे दुबई की मार्केट है, वहां से आप यूके में तो बेच सकते हैं, यूएस में नहीं बेच सकते, ठीक है। सही। तो दुबई की डिटेल्स पे अब क्या होगा कि दुबई में भी अकाउंट बन सकता है, प्लस यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करवाएं और सेलर सेंट्रल यूके के ऊपर जाके यूके का अकाउंट बना लें सिंपली। अब आप यूके की मार्केट में बेच सकते हैं। नहीं सर, इसमें अगर नहीं, बेस तो हमारी दुबई है या साउथ अफ्रीका है सपोज, हाँ तो जी, जो बाद में जो अकाउंट बन जाएगा उसके हिसाब से फिर जब डिलीवरी हम लोग करेंगे, सपोज हम लोग एफपीए कर रहे हैं, तो डिलीवरी हम लोगों को यूके एफपीए में नहीं अपना नहीं, जितना भी जो मार्केट सिलेक्ट आपने किया है, डिटेल्स आपकी दुबई की है ना। आप दुबई का अकाउंट तो आपका यूके का है ना, वो तो डिटेल्स है। आपको अलाउड कर रहा है अमेजोन के, आप किसी भी मार्केट की वो बना सकते हैं। तो आप जो माल भेजेंगे वो आप यूके भेजेंगे, एफबीए भी करना है तो, और वो एफबीए यूके में भेजेंगे, यूके से आगे सेल होगा, दुबई से नहीं जाएगा। सही है, सही है। ठीक है ठीक है सर। जी, ओके, थैंक थैंक यू। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चंस जो मुझे आए हुए हैं वो मैं देख लेता हूँ। ये अच्छी बात है, उमर भाई साथ साथ ही रिप्लाई कर रहे हैं। बब्बू लॉन्च ट्रेडमार्क की रिक्वायरमेंट वो बता दी है कि आप अटॉर्नी हायर कर लें, और उसमें आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, और बाकी वो आपसे डिटेल्स वगैरह ले लेता है, ईमेल, मोबाइल नंबर और आपका ब्रांड नेम, ये सारा कुछ वो आपको अटॉर्नी खुद ही पूछ लेता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, सेशन को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। ऑलमोस्ट सबके हमने क्वेश्चंस लिए हैं, और बाकी जो है थैंक यू आप सब लोगों का। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।